ब्रह्मणि प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज फाइनली हम लोग सेकेंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे, बिकॉज 3 सेशंस से लास्ट के जो श्लोकाज है वो चल रहे हैं। वी स्टार्टेड विद ध्यायतो विषयान् पुंसा, और फिर उसके बाद हमने लास्ट इसमें चर्चा की कि किस प्रकार पांचों इंद्रियों से, बिकॉज गलत संग अगर होगा, गलत एनवायरनमेंट में रहेंगे, इट इज ऑब्वियस कि हमारे चारों ओर ये बम्बार्डमेंट जो है वो चलता ही रहेगा गलत चीजों का। जैसे कि हमने देखा कि इवन कैकेयी के केस में हमने देखा कि कैकेयी जो थी वो राम से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन गलत संग के वश, मंथरा के साथ रहने के वजह से कानों में गलत चीज गया, और उसके वजह से पूरा, बोलते हैं ना, स्मृति भ्रंशात बुद्धाय तो विषयान पुंसा जो है वो उनका शुरू हो गया। दशरथ महाराज का भी हमने देखा कि कैकेयी के प्रति उनका इतना आकर्षण था, उस आकर्षण के वजह से पूरा जो है मति जो है उनकी भ्रष्ट हो गई आगे जाकर। रावण, अगेन रावण भी एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। शूर्पणखा के द्वारा उन्होंने सीता मैया का वर्णन सुना। तो इसके लिए, जैसे कि हमने पहले भी इस एग्जाम्पल की चर्चा की है, कि 2 व्यक्ति ऐसे हैं रामायण में जिन्होंने सीता मैया के बारे में पूरा डिटेल में सुना। एक थे हनुमान जी, जब राम ने उन्हें कहा था, जब वो सीता को ढूंढने जा रहे थे तब। और दूसरे थे रावण, दूसरा था रावण जिसने शूर्पणखा से सुना। सो इम्पैक्ट क्या था? इम्पैक्ट ये था कि रावण का डिजायर बिकेम कि मुझे सीता को एंजॉय करना है, और वो राम से दूर सीता को लेके चले गए रावण। और हनुमान का डिजायर था कि मुझे यही सीता देवी को राम की सेवा में फिर से लगाना। सो डिफरेंस इन थॉट वाज बिकॉज एक ने सही सोर्स से सुना, दूसरों ने गलत सोर्स से सुना। एक ने अपने इंद्रिय तृप्ति पर फोकस किया, और दूसरे हनुमान जी जो है उन्होंने भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास किया। तो ये जो 2 कॉन्ट्रास्ट है ये हम लोग देख रहे थे। और जो स्थित प्रज्ञ है, मतलब दिस इज अ टिपिकल कॉन्ट्रास्ट, कि विषयी व्यक्ति कैसा बिहेव करेगा रावण की तरह, और एक स्थित प्रज्ञ जो है वो बिहेव करेगा हनुमान जी की तरह। ठीक है। तो एक छोटा सा स्टोरी, एक्चुअली वी कैन अगेन रामायण में से ही मैं थोड़ा सा शेयर करूंगी। आज मैं महाराज का लेक्चर सुन रही थी रामायण। महाराज वाज टॉकिंग अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ भरत, कि भरत जो थे वो कितने डिटरमाइंड थे। एंड महाराज उसमें, मतलब वो बोल रहे थे कि पूरा का पूरा राज्य जो था अयोध्या का, जैसे ही राम को वनवास हुआ, पूरा का पूरा राज्य जो है वो भरत के विरुद्ध बोलने लगा। सब लोग भरत पर संशय कर रहे थे, लेकिन भरत ने कहा नहीं, मैं राम को वापस लेकर आऊंगा, और राम राजा बनेंगे, और राम के बदले मैं वनवास ले लूंगा। सो एक्सचेंज करेंगे जो भी दशरथ महाराज ने वचन दिया था। अब होता ये है आगे जाके कि भरत चित्रकूट पहुंचते हैं भरद्वाज मुनि के आश्रम में। ठीक है, चित्रकूट से पहले, सॉरी, वो प्रयाग के इधर आता है। सो वो पहुंचते हैं भरद्वाज मुनि के आश्रम में। भरद्वाज मुनि के आश्रम में जैसे ही पहुंचते हैं, तो उस समय भरद्वाज मुनि, अभी देखो भरद्वाज मुनि जो है वो त्रिकालदर्शी है। और भरद्वाज मुनि भी भरत से क्या कहते हैं कि ओ, तुम इतनी सारी सेना लेकर आए हो, तुम्हारा मन नहीं भरा राम को वन में भेजकर? राम को मारना चाहते हो अभी भी जाकर? ऐसे एक मुनि जो त्रिकालदर्शी है वो भरत को कह रहे हैं। और भरत ये सुनकर इतने, बोलते ना, मतलब वो इतने हताश हो जाते हैं कि अरे, मतलब ऋषि मुनि भी मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, सामान्य प्रजा तो छोड़ दो। तो फिर भी भरत तभी विनंती करते हैं कि नहीं, मेरी जो इच्छा है वो केवल भगवान राम को वापस लाने की है। मुझे किसी भी बोलते ना, मेरे मन में लेश मात्र भी इच्छा नहीं कि मैं राज्य का उपभोग करूं। और फिर भरद्वाज मुनि कहते हैं कि आप जो कर रहे हो वो एक्चुअली मैं जानता हूं कि आपकी इच्छा क्या थी, लेकिन जगत को आपकी महानता पता चलनी चाहिए, इसके लिए मैंने जानबूझ के आपको ये प्रश्न किया। और फिर भरद्वाज मुनि कहते हैं आप आज रात के लिए यही रुक जाइए, आपका ये जो पूरा पार्टी है वो यहाँ पर विश्राम करो, कल सुबह आप चित्रकूट जाना जहां पर राम लक्ष्मण सीता रुक रहे हैं। और फिर भरद्वाज मुनि अपने तपोबल से
स्वर्ग में से अप्सराओं को बुलाते हैं, और जो भी दैवी ये है उससे अपनी शक्तियों से वो एक बड़ा महल बनाते हैं। और सभी ये जो जितने भी वो थे ना भरत के साथ जो भी एंटुराज आया होता है, वो सभी इस महल में जाके रुकते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। कि सभी जो है वो उस महल में जो बड़ा राज दरबार होता है ना, उसमें जाके सब बैठते हैं। और सभी इतने आनंद में मग्न हो जाते हैं, बिकॉज जस्ट सोचो कि हेवनली एक्सपीरियंस पूरा उनको यहाँ पर धरती पर मिल रहा है, पूरा स्वर्ग का अनुभव उन्हें हो रहा है। अप्सराएं नाच रही है, फिर कोई उन्हें बोलते ना अच्छा अच्छा खाने को पीने को सब दे रहे। सो सब लोग जो उनका मेन मिशन है कि राम को वापस लेकर आना है, सब भूल जाते, किसी के भी मन में नहीं रहता, बिकॉज सब लोग वो टेम्पररी एंजॉयमेंट में इतने लग जाते हैं। ठीक है। तो अब राज दरबार में कैसा होता है, राजा राजा की गद्दी होती है, साइड में जो है वो मंत्री के जगह होते हैं बैठने के, फिर नीचे जो कोर्टियर्स है वो बैठते हैं, बराबर, ये टिपिकल एक राजसभा का ये। अब सोचो ये जो पूरी पार्टी थी, उसे लीड कौन कर रहा है? भरत। करेक्ट। तो भरत को आइडियली उस मेन गद्दी पर बैठना चाहिए, जहां पर वो लीडर बैठता है उधर। लेकिन भरत ऐसा नहीं करते। भरत मेंटली राम को वहां पर बिठाते हैं उस गद्दी पर, और खुद क्या करते हैं, खुद एक चामर उठाते हैं और सिंहासन को पंखा कर रहे हैं, ये सोचकर कि राम वहां पर बैठे और चामर कर रहे हैं उस सिंहासन को। तो दिस मतलब व्हाई आई एम टेलिंग दिस स्टोरी इज, एंड भरद्वाज मुनि ये ऑब्जर्व करके बहुत प्रसन्न होते हैं। सो व्हाई आई एम टेलिंग ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज ये एक स्थित प्रज्ञा का लक्षण है। भरत ने ये नहीं कहा कि नहीं 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 नहीं, हम तो वन में जा रहे हैं, आप इतना ऑपुलेंस क्यों दे रहे हो हमें। जो दिया उसे स्वीकार किया, और सब कुछ राम की सेवा में लगा। जो रेगुलर व्यक्ति है वो अपने मार्ग से भटक जाएगा, वो अपने गोल से भटक जाएगा, और एंजॉय करने में लग गए, भूल गए कि हमारा गोल है राम को वापस लेकर आना है। लेकिन भरत यानी कि जो स्थित प्रज्ञ है, उन्होंने राम को सेंटर में रखा, वो सारा ऑपुलेंस यूज किया, अपना पोजीशन भूले नहीं कि मैं राम का सेवक हूं, और वहां पर खड़े रह के राम को चामर कर रहे थे। और यही मूड में भरत ने 14 वर्ष उन्होंने वनवास, अपना जो राज्य है अयोध्या का, वो संभाला। राम से भी अधिक कठोर तप जो है वो भरत कर रहे थे। यहाँ पर नंदीग्राम में रहते थे, अयोध्या के बाहर एक गांव है नंदीग्राम, नंदीग्राम में भरत रहते थे। क्योंकि राम जमीन पर सो रहे, तो भरत ने गड्ढा खोदा था और वो गड्ढे में जाकर सोते थे, क्योंकि मैं राम के लेवल पर नहीं सो सकता, मुझे उनके नीचे रहना है हमेशा। तो गड्ढा खोदकर भरत जो है वो उस गड्ढे में सोते थे। राम फ्रूट्स खाते थे, फ्रूट्स और कंदमूल खाते थे, तो भरत जो है वो रूखे सूखे पत्ते खाते थे, क्योंकि जो भगवान ग्रहण कर रहे उससे नीचा मेरा पोजीशन होना चाहिए। और लिटरली 14 वर्ष उन्होंने इतना इसमें बिताया है, इन रिपेंटेंस, कि सुबह सुबह, अभी तो विंटर शुरू हो गया, आप लोग सब लोग एक्सपीरियंस, मुझे दिख रहे सब लोग स्वेटर कान टोपी सब डाल के बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो सोचो अगर यहाँ पे इतनी ठंडी है, पूना ये जो टेम्परेट बेल्ट है हमारा इधर, जस्ट थिंक अबाउट इट कि अयोध्या यानी कि यूपी साइड में क्या ठंडी, मतलब क्या क्या विंटर्स रहता रहेगा। ओके, इट्स एक्सट्रीम। अगर आप जाओगे, लिटरली हम लोग फेब्रुवरी में बरसाना जब जाते हैं कैंप्स के लिए, तो उस समय जब हम रूम में जाकर भी जब बेड पे लेटते, तो ऐसे लगता है जैसे कि हम बर्फ पे लेट रहे, इतना इट्स सो कोल्ड, इट्स सो कोल्ड। तो ऐसे लगता है जैसे कि बर्फ के ऊपर लेट रहे, वो चादर भी ठंडी होती है, बेड भी ठंडा होता है। तो सोचिए ऐसे क्लाइमेट में सब लोग उस जमाने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए जाते थे शरयू में। तो सोचो शरयू का पानी कितना ठंडा होगा। भरत ये सोचते थे कि अरे मैं तो इतना अशुभ हूं कि मेरे कारण राम को वनवास हुआ, तो मेरा मुंह सुबह सुबह अगर किसी ने देख लिया तो उन्हें अपशकुन हो जाएगा। तो जो ब्रह्म मुहूर्त है उससे भी और 2 घंटा पहले भरत अपना स्नान करके आ जाते वापस, ताकि लोगों को मेरा मुंह नहीं देखना पड़े, उनका अपशकुन नहीं। ऐसे भरत ने 14 साल बिताए, 14 ईयर्स। सो ये एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है, कि जो सब कुछ होकर भी अयोध्या का राज्य जो था वो बहुत ही, मतलब देवता भी उससे मतलब आकर्षित होते थे। लेकिन ऐसा राजपाट भरत ने ठुकराया, उन्होंने सिर्फ ड्यूटीज निभाए, जैसे कि हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी। अयोध्या का राजकोष उन्होंने बढ़ाया था, ट्रेजरी पूरा भरा हुआ था। देन जो भी बाउंड्रीज थे, राज्य जो है वो उन्होंने और एक्सपांड किया था, सभी ड्यूटीज किए थे। लेकिन राइट्स उन्होंने कोई भी नहीं एंजॉय किया एक राजा होने का, क्योंकि राजा केवल राम थे उनके लिए, और वो राम के सेवक थे।
तो ये एक स्थितप्रज्ञ का लक्षण है। तो अभी हम आगे के श्लोक की चर्चा करेंगे, या निशा सर्वभूतानां, इस पर आएंगे आज। ठीक है, सो यस। ओके, ये लास्ट टाइम हो गया। यस, ये वाला श्लोक। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। यहाँ पर वो क्या कह रहे, कृष्ण कह रहे कि हे अर्जुन, जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए रात होती है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, तो ये जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति होता है वो उस समय जागता है। और यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, वो इस सामान्य व्यक्ति के लिए रात होती है। जैसे कि आजकल के इसमें अगर आप टिपिकल ये देखोगे तो भक्तों का रूटीन कैसा होता है, सुबह सुबह 3 बजे 4 बजे उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के स्नान करेंगे, मंगल आरती अटेंड करेंगे। और जो विषयी व्यक्ति होते हैं वो क्या करेंगे, पार्टी करके वो इस समय सोने जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त पे। तो दिस इज अ टिपिकल एग्जाम्पल, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, कि जिस समय पर भौतिकवादी व्यक्ति सोने जाते हैं उस समय पर एक भक्त जागता है अपना जप करने के लिए। और जिस समय भौतिकवादी व्यक्ति सबसे एक्टिव रहते हैं, रात को 9 बजे काम वाइंड अप करेंगे और फिर पार्टी करने के लिए डिस्को पब सब जगह जाएंगे, लेकिन 9 बजे तो भक्त सो जाते, तो उनका असली एंजॉयमेंट शुरू होता है रात के 9 बजे। लेकिन 9 बजे भक्त जो रहेंगे, 9 या 10 बजे, वो सब सोने चले जाते हैं, बिकॉज वो उनके लिए रात है। सो दिस इज व्हाट कृष्णा इज टेलिंग यहाँ पर। अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस इज कि जो एक भक्त के लिए, लाइक कैसे कहेंगे यहाँ पर, कि जो एक भक्त के लिए अनुकूल समय है भक्ति करने का, वो विषयी व्यक्ति के लिए इंद्रिय भोग करने का समय है। लेकिन जो व्यक्ति मतलब, और जो विषयी व्यक्ति के लिए इंद्रिय भोग का समय है, उसे एक भक्त जो है वो अपने सेवा में यूज करता है, या फिर रेस्ट लेंगे, या फिर भक्ति करने में यूज करेंगे। मेरे शिक्षा गुरु ने एक स्टोरी बताई थी। वो कह रहे थे कि एक साधु थे, वृंदावन में रहते थे। और आपको पता है साधु के ये जो ग्रुप्स होते हैं अलग अलग, साधु भी कभी कभी साथ में रहते हैं। तो उनमें से एक पर्टिकुलर साधु ऐसे थे कि वो रात को 10 बजे से जपा शुरू करते थे। 10 बजे से लेकर वो सुबह 4 बजे तक जप करते थे, जब सब साधु सोए होते थे। अकेले रात भर बैठ के वो जपा करते थे। और 4 बजे के आसपास वो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए सोते थे। तो होता ये था कि उस समय बाकी के साधु उठ जाते थे, और सब लोग देख रहे 1-2 घंटे में, अरे क्या ये साधु 6 बज गए फिर भी सो रहा है। तो उठाते थे, अरे तुम साधु हो और 6 बज गए फिर भी सो रहे हो। तो ये साधु इतने विनम्र थे, कहते थे हाँ हाँ, क्या देखो मैं कितना पापी हूँ, मेरी नींद नहीं खुलती, ऐसे करके फिर 6 बजे उठ के वापस जो है अपना जपा वगैरह जो भी साधना है वो करते। तो ऐसे कितने तो सालों तक उन्होंने किया। और बाद में इन साधुओं को रियलाइज हुआ कि पहले पहले किसी को पता नहीं था कि ये जो है रात भर बैठ के ऐसे जपा करते। तो ये एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण होता है कि हर एक मोमेंट जो है ये व्यक्ति भगवान की सेवा में यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अब कृष्णा गिव्स एन एनालॉजी that although sensory engagements appear similar for self-realized soul and materialist, there is difference of day and night. ठीक है, एक भौतिकवादी व्यक्ति जब सोता है तो नींद में भी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचता है, उसी के सपने देखता है, मैं कैसे पैसे कमाऊंगा, कैसे और इंद्रिय तृप्ति करूंगा। लेकिन एक भक्त जो है वो नींद को किस लिए सोचता है, युक्ताहार विहारस्य, भगवत गीता में आगे हम लोग ये श्लोक पढ़ेंगे कि नींद जो है वो हमारे शरीर को, बोलते हैं ना, एक रिजुवेनेट करने का साधन है, जिससे हमारा शरीर जो है वो थोड़ा फ्रेश होगा, और उसी शरीर को हम और भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ये भौतिकवादी व्यक्ति का, ये भक्त का दृष्टिकोण है नींद को देखने का। और एक भौतिकवादी व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या है, मुझे सोना है, मुझे आराम करना है, सपने देखते रहते हैं, दैट इज द विजन ऑफ अ मटीरियलिस्ट। तो ये इस श्लोक का अर्थ है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति सही है। तो हाँ, तो जो भौतिकवादी व्यक्ति है ही इज अस्लीप टू सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि जो आत्म साक्षात्कार है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा भौतिकवादी व्यक्ति। लेकिन जो भक्त रहेगा उनका पूरा ध्यान एक ही गोल पर केंद्रित रहेगा, विद डिटर्मिनेशन, कि मैं जो कुछ कर रहा हूं, अगर मैं खा रहा हूं तो बॉडी मेंटेन करने के लिए प्रसाद ही पाऊंगा, ताकि मेरा शरीर मेंटेन हो, ताकि मैं और सेवा कर सकूं। मेरी एक फ्रेंड मुझे बता रही थी, राधेश्याम प्रभु उनके घर पर गए थे। और राधेश्याम प्रभु का, अगर आप मतलब शी वॉज टेलिंग मी कि राधेश्याम प्रभु का डाइट जो है प्रभु जी का बहुत सिंपल है।
प्रभु जी सिर्फ ऐसे मूंग दाल, पतला सा ऐसे दाल चावल, और कोई तो एक सब्जी जिसमें सिर्फ सॉल्ट और ऐसे रहेगा, बहुत सिंपल प्रभु जी प्रसाद देते। तो वो मुझे बता रही थी कि उनके असिस्टेंट ने क्या किया, वो ही इंग्रेडिएंट्स मूंग दाल, चावल और नमक ऐसे डाल के थोड़ा वो अप्पे बनाते हैं ना, पनियारम बोलते हैं उसको, लाइक साउथ इंडियंस वी कॉल इट पनियारम। तो वो अप्पे बनाया उन्होंने, और वो अप्पे बनाकर प्रभु जी को दिए कि प्रभु जी और वो भी जल गए थे कि खिचड़ी प्रभु जी बना नहीं है तो आप ये ट्राई करो। प्रभु जी ने वो नहीं खाया, प्रभु जी बोले नो दिस इज टू ऑप्युलेंट फॉर। ये प्रभु जी का सोचो, जले हुए अप्पे भी उनको ऑप्युलेंट लग रहे थे, इंग्रेडिएंट्स वही है, चावल है, मूंग दाल है और नमक है और कुछ नहीं, खाली अलग फॉर्म में, लेकिन बोले नहीं नहीं ये मेरे लिए बहुत ऑप्युलेंट है। और फिर वो कह रहे थे कि मैं ये जो शरीर मेंटेन कर रहा हूँ, इट इज जस्ट सो दैट मैं और सेवा कर सकूं, मुझे इसका टेस्ट नहीं चाहिए। सो दिस इज लाइक समवन जो फोकस्ड गोल के साथ है। एक और ब्रह्मचारी है, बहुत ही सीनियर ब्रह्मचारी है, जिनके पास वो भी उनके घर पर रहने गए थे, एंड शी वाज टेलिंग मी कि ये ब्रह्मचारी जो है वो वाड़ा में रहते हैं। एंड वो बता रही थी कि वो सिर्फ एक रोटी खाते थे और थोड़ी सी सब्जी, और अगर एक रोटी और सब्जी ली तो चावल नहीं लेते, चावल लिया तो रोटी सब्जी नहीं लेते। तो उन्होंने बोला कि प्रभु जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, थोड़ा लो, तो बोलते नहीं नहीं, जीव में रहता हूँ तो कैसे यहाँ वहां चलना होता है, तो फिर मेरा तभी थोड़ा ज्यादा खाऊंगा, ठीक है, अभी यहाँ पर तो मैं सिर्फ बैठा हुआ हूँ, इधर चल भी नहीं रहा हूँ, सो वाई अननेसेसरीली, उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है मेरे को। सो दिस इज हाउ डिवोटीज थिंक कि हम लोग बॉडी मेंटेन कर रहे हैं तो वो भी भगवान की सेवा के लिए, अगर हम सो रहे हैं तो वो भी भगवान की सेवा के लिए, एवरी सिंगल एक्टिविटी, ये युक्त वैराग्य है। तो एक भौतिकवादी व्यक्ति जो रहेगा इसी इंद्रिय भोग के वजह से कभी कभी सुख का अनुभव करेगा, कभी कभी दुख का अनुभव करेगा। लेकिन भक्त जो होगा, उसे भौतिक सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं, उनके लिए सिर्फ एक ही सुख है, वो है भगवान की सेवा करना बस। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बिटवीन भौतिकवादी व्यक्ति और एक स्थितप्रज्ञ। ये फ्लो चार्ट जो हमने डिस्कस किया अभी है। अपूर्यमानम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्र आप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। तो अपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम, अचल मतलब पर्वत, कि जिनका ये जो है वो पूरा पर्वत की तरह ये जो स्थिर रहेंगे व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर लिटरल ट्रांसलेशन दिया हुआ है कि समुद्र जो है उसकी लहरें अगर हम देखेंगे ऊपर ऊपर से, जब हवा चलती है तो लहरें सिर्फ डिस्टरबेंस ऊपर पर दिखता है, लेकिन अगर नीचे तक जाएंगे समुद्र बहुत स्थिर है। बराबर। आपने वो इंग्लिश में कहावत सुनी है, स्टिल वाटर रन्स डीप, कि जो पानी गहरा होता है, जो पानी स्थिर होता है ना, वो गहरा बहता है, जो एकदम बहुत फ्लो हो रहा है वो उतना डीप नहीं होता, जो एकदम फास्ट फ्लोइंग वाटर है, ऐसे इंग्लिश में कहते हैं। सो यहाँ पर ऐसे ही है कि एक जो भक्त होता है वो पर्वत की तरह स्थिर होता है, वो समुद्र की तरह डीप और गंभीर रहता है, वो स्टेडी होता है समुद्र की तरह। ठीक है, यहाँ पर जैसे एक सेकेंड, ठीक है, समुद्रम आप प्रविशन्ति यद्वत्, ठीक है, तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मवाप्नोति न काम कामी। उन्हें और किसी भी चीज की कामना नहीं होती क्योंकि शांति मवाप्नोति, उन्होंने शांति जो है वो प्राप्त कर ली है। तो जब भी कोई व्यक्ति शांत रहेगा, जब सभी इच्छाएं पूरी हो रही है, तो किसी चीज का हैंकरिंग नहीं रहेगा, और ये सत्वगुण का लक्षण है टिपिकल, कि सत्वगुण जब होता है तो व्यक्ति सुखी होता है, समाधानी होता है, जो है उसमें वो लोग सुखी है, शांत है। ठीक है, और रजोगुण मतलब मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, नो, ये डिजायर्स जो है ये रजोगुण का सिम्टम्स है पूरा। सो दे हैव लॉस्ट ऑल इंक्लिनेशन फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, कि इंद्रिय तृप्ति करने की जितनी भी इच्छा है वो सब निकल जाती है इन लोगों की। इच्छा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि भक्तों के मन में इच्छा आती नहीं, इच्छा आती है लेकिन वो उस पर एक्ट नहीं करते, या फिर मन ने अगर एक आधा इच्छा दे भी दिया ना, तो ऐसे लगता है अरे यार छोड़ो, भक्ति कर रही हो ना, इसमें ज्यादा टेस्ट है। जैसे हम यमुनाचार्य का चर्चा कर रहे थे, याद है कि क्या श्लोक था वो, यदवधि मम चेत कृष्ण पादारविंद, कि जब से मेरी चेतना कृष्ण के चरणों में लगी है, तो अगर स्त्री के साथ बोलते ना संग करने का अगर मन में विचार भी आ गया तो भी तुच्छ लगता है वो विचार, क्यों, क्योंकि कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है, कृष्ण की सेवा प्राप्त हुई है। सो भक्त का एक
ये नेचर होता है कि इच्छा भी अगर आई मन में तो भी वो साइड में रख देते हैं उस चीज को। क्यों? क्योंकि मन में इतना सेटिस्फैक्शन है भक्ति के वजह से, सेवा के वजह से। जैसे कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा इंस्टेंट, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो गोपियां है वो, मतलब कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु बनने का निश्चय क्यों किया, क्यों वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, तो उसमें से एक कारण ये था कि कृष्ण सोच रहे थे कि ये गोपियां जो है वो मुझे देखकर इतनी प्रसन्न होती है, या फिर मेरी सेवा करके मेरे संतुष्टि के बारे में इतना सोचती है कि वो अपने संतुष्टि के बारे में सोचती ही नहीं है। गोपियों के मन में लेश मात्र भी काम नहीं है। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारी बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरी प्रेम नाम। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना, इसे कहते हैं काम। लेकिन कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना, इसे कहते हैं प्रेम। तो गोपियां जो है, जब वो कृष्ण की सेवा कर रही है और उस समय समझो अश्रु आ रहे हैं, आप में सोचो, जो हम शिक्षाष्टकम में कहते हैं ना, नयनम गलद अश्रु धारया वदनम गद गद हृदया गिरा, कि कब मेरे अंदर ऐसे एक्सटैटिक सिम्टम्स आएंगे कि आंखों में आंसू आना शुरू हो जाएंगे। तो ये सभी सिम्टम्स जो है वो गोपियों को एक्सपीरियंस हो रहे हैं। लेकिन गोपियां कहती है अरे यार क्यों आंखों में आंसू आ रहे हैं, ये आंसू नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ये आंसू जब आते हैं तो हम ठीक से सेवा नहीं करते। तो भले ही उनको वो फल मिल रहा है लेकिन उन्हें वो चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि उनको सेवा करने में जो प्रसन्नता मिल रही है वो और ऊंची है। कृष्ण को प्रसन्न करना है, बस यही एक गोल है। और कृष्ण को यही टेस्ट करना था कि ऐसा क्या है इस भक्ति, और इसके लिए वो चैतन्य महाप्रभु बनकर आए कि मुझे प्रसन्न करने की इनकी इच्छा इतनी तीव्र है कि उन्हें अपनी संतुष्टि नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरी संतुष्टि देखते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रसन्नता मिलती है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और यहाँ पर यही कहा गया है कि जो एक कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है उसके मन में इतनी भक्ति के प्रति आकर्षण है, इतना वो भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें और कोई अगर इच्छा आई भी तो उस पर एक्ट करने की, बोलते हैं ना, दे डोंट वांट इट, या फिर इच्छा आती ही नहीं। बट ऑन द अदर हैंड, या ये एक और श्लोक है, ये चैतन्य चरितामृत का रेफरेंस है एक्चुअली। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशान, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शान। कि भुक्ति मुक्ति और सिद्धि कामी जो है वो सभी अशांत रहते। क्यों? क्योंकि जो भुक्ति है, भुक्ति करने वाले योग मतलब कर्मयोगी, कर्मी, तो कर्मी क्या सोचेंगे, मैं ये करूंगा तो मुझे इसके बदले ये फल चाहिए। वो कुछ करते हैं तो वो फल की आशा से करते हैं। मैं इतना डोनेशन दूंगा लेकिन मेरा बिजनेस में इतना, बोलते हैं ना, ग्रोथ होना चाहिए, या फिर मैं कुछ और व्रत रखूंगा तो उसके बदले में मुझे ये चाहिए। ये कर्मी मेंटालिटी है। तो अगर उसका रिजल्ट उन्हें मिला नहीं तो वो अशांत हो जाएंगे। मुक्ति जिनको चाहिए रहती है वो भी अशांत होते हैं। मुक्ति मिलेगी क्या? नहीं, मुक्ति चाहिए, हम ब्रह्मास्मि नेति नेति नेति, इसमें ही चला जाता है उनका पूरा टाइम, यही फोकस करने में कि माया में नहीं रहना है, माया में नहीं रहना है, माया में नहीं रहना है। तो दैट इज देयर ओनली फोकस। सिद्धि कामी यानी कि जो योगी है, तो जो अष्ट सिद्धि है, अनिमा महिमा लगिमा प्राप्ति, वो प्राप्त करने में वो लगे रहते हैं। तो इसके लिए हर समय भले ही ऊपर ऊपर से दिख रहा है कि हाँ बाबा ये शांत है, बट एक्चुअली वो लोग अशांत है, उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। लेकिन जो कृष्ण के भक्त है, जैसे कि आप वृंदावन का ही ले लो, ये मेरा फेवरेट फोटो है, ऑलवेज हैव दिस। ये लोग रेगुलर हमारे जैसे ही है, गाय का दूध निकाल रहे हैं, खेल रहे हैं, बट किसी के भी मुंह पे आपको टेंशन नहीं दिखाई देगा, अशांति नहीं दिख रही, सब लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, एवरीबडी इज एंजॉयिंग। भक्ति जो है ये सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इफ वी जस्ट थिंक अबाउट इट। बिकॉज हमारा हर एक, हमारी जो इंद्रिया है, ये सभी इंद्रिय पॉजिटिवली इतने एंगेज्ड है कि जैसे कि आपको याद है मैंने भक्ति पुरुषोत्तम महाराज का वो आपको एग्जाम्पल बोला था। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज कह रहे थे मायापुर यात्रा में कि भक्त जो है वो वो असली भोगी होता है। सुबह सुबह मंगल आरती करने के लिए उठते हैं तो पहला जो दर्शन दिखता है तो वो आंखों के लिए इंद्रिय तृप्ति है, मंगल आरती का। फिर जो धूप का और जो फूलों का सुगंध आता है वो नाकों के लिए इंद्रिय तृप्ति है। फिर जो हम कीर्तन कर रहे हैं वो कानों के लिए इंद्रिय तृप्ति है। प्रसाद मिल रहा है वो जिह्वा के लिए इंद्रिय तृप्ति है। सो डिवोशनल सर्विस इज एक्चुअली एंजॉयमेंट। श्रीला प्रभुपाद भी यही कहते थे, डिवोशनल सर्विस इज
चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, बस ये भक्ति है। सो देर इज नो वे कि एक भक्त जो है वो कभी डिविएट होता है माया से, क्योंकि परम दृष्टवा निवर्तते, एक हायर टेस्ट उसे प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण का भक्त जो होता है वो निष्काम होता है, उन्हें कोई इच्छा आकांक्षा होती नहीं, अतएव शांत, इसके लिए वो शांत होता है। लेकिन भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, वो सब अशांत होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देर इज दिस डिजायर। भक्त जो होता है उसकी उसको मुक्ति की भी इच्छा नहीं होती। भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक प्रसिद्ध भजन में कहते हैं, मानस देह गेह जो कि छो मोरे, बहुत ही सुंदर भजन है। तो उसमें वो कहते हैं कि कीट जन्म हो यता तुआ दास बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं आशा, कि मुझे अगर एक अगर मुझे ब्रह्मा का स्थान मिल रहा है, ब्रह्मा की पदवी मिल रही, ठीक है, लेकिन उसमें अगर मुझे आपकी भक्ति नहीं करने मतलब भक्ति नहीं प्राप्त हो रही, तो मुझे वो ब्रह्मा का जन्म नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं किसी भक्त के घर में एक छोटा सा कीड़ा बनकर जन्म ले रहा हूं ना, तो मुझे वो जन्म चाहिए, क्योंकि उस भक्त के संग में रहकर मेरी भक्ति का वर्धन होगा। मैं हमेशा आपके बोलते हैं ना, आपके भक्तों के संग में रहूंगा। हरिदास ठाकुर को भी जब चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला के समय पूछा कि मांगो हरिदास आपको क्या वरदान चाहिए, तो हरिदास ठाकुर ने क्या मांगा कि मुझे ये वरदान दीजिए कि अगर मैं फिर से जन्म लूं, तो किसी भक्त के घर में एक कुत्ता या फिर कीड़ा बनकर जन्म लेना चाहिए, ताकि मुझे उनका अवशेष प्राप्त। ये एक भक्त की इच्छा है। उन्हें मांग सकते थे ना, मुक्ति दे दो, साक्षात भगवान सामने खड़े हैं। लेकिन महाप्रकाश लीला में एक भी भक्त ने मुक्ति नहीं मांगी, क्योंकि मुक्ति जो है वो भक्त के लिए विष के समान है। नरक से भी बदतर जो है वो मुक्ति है किसी भक्त के लिए। क्योंकि अगर मुक्ति मिल गई और भगवान में विलीन हो गए, जैसे मतलब मुक्ति इन द सेंस ब्रह्मन लिबरेशन, हाँ, जहाँ पे भगवान के साथ एक होते हैं, वैसा वाला, तो अरे उसमें सेवा करने का चांस ही नहीं मिल रहा है, तो क्या फायदा है ब्रह्मन बन। तो ये भक्तों का दृष्टिकोण है, और इसके लिए दे आर हैप्पी। दैट इज वाई अगर आप देखोगे भागवतम में, ये मेरा फेवरेट श्लोक है एक्चुअली, वृत्रासुर जब भी चित्रकेतु महाराज को श्राप मिलता है पार्वती देवी से, और जब वो हाथ जोड़कर सब एक्सेप्ट करके राक्षस बनकर, सोचिए वैकुंठ जा रहे हैं, एक ही स्टेप बचा है वैकुंठ जाने की, शिवलोक में है और वहां पे श्राप मिल रहा है राक्षस बन, और जरा भी एजिटेट नहीं हो रहे, कहते ठीक है मैया आप चाहते हैं मैं राक्षस बनूं, नो प्रॉब्लम, आ जाते हैं वृत्रासुर बन। एंड पार्वती देवी भी चकरा जाती है कि ये कैसा व्यक्ति है, वैकुंठ पहुंच रहा था और डिस्टर्ब नहीं है, मुक्ति मिल रही है, बट ही स्टिल नॉट डिस्टर्ब। तो तब शिव जी कहते हैं कि नारायण पर सर्वे न कुतश्चन विद्यति स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन, कि जो नारायण पर, जो भक्त होते हैं, न कुतश नारायण पर सर्वे न कुतश्चन विद्यति, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होते। क्यों? क्योंकि स्वर्ग या अपवर्ग या नरक, कोई भी उन्हें मिलने दो, अपि तुल्यार्थ दर्शन, ये सब उनके लिए समान है। जब तक वो भगवान से कनेक्टेड है, वो भक्ति कर पा रहे हैं, तो उन्हें कौन सा भी शरीर मिलने दो, दे आर हैप्पी, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। ये एक भक्त होता है। एंड इवन हम लोग देखते हैं वृत्रासुर बनने के बाद भी, अगर आपको 4 श्लोकास देखोगे ना, मैं आपको लिंक भेजती हूँ बाद में ग्रुप पर, तो 4 श्लोकास वृत्रासुर का, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, वो हर एक जगह पर यही कह रहे हैं कि मुझे ना ब्रह्मा की पदवी चाहिए, ना मुझे स्वर्गलोक चाहिए, न सार्वभौमम, मुझे पूरे पृथ्वी पर राज नहीं चाहिए, न रसाधिपत्यम, मुझे कुछ नहीं, मुझे बस आपका भक्त बनकर रहना है, बस। इवन परीक्षित महाराज का भी एक श्लोक है, पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते, कि अगर फिर से मेरा जन्म हो रहा है, हे भगवान, तो मुझे बस आपके भक्तों के साथ सख्य, बस आपके भक्तों के संग में रख, बस और कुछ नहीं, ताकि मैं भक्ति करते रहूं हमेशा आपकी, क्योंकि भक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इज एसोसिएशन। ठीक है। सो ये नेक्स्ट, विहाय का विहाय कामान्यः सर्वान् पुमां शरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। ओके, सो हाउ डू वी अचीव दिस स्टेज, कि अगर किसी को ये भक्ति का स्टेज चाहिए, या फिर मुझे सभी कामों से, बोलते ना कि मुझे आई डोंट वांट एनी डिजायर्स, मुझे सिर्फ भगवान को खुश करना है, यही डिजायर अगर मेरे अंदर चाहिए, तो हाउ कैन आई कल्टिवेट दिस एटीट्यूड कि मुझे
सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना है। तो उसके लिए दो चीज आवश्यक है, निर्ममो निरअहंकार, स शांति मदि गच्छति। कि आई मी एंड माइन, निर्ममो, ये जो है कि ये मेरा है मेरा है मेरा है, ये जो आई मी एंड माइन है, और निरअहंकार जो फॉल्स ईगो है, ये दो चीजों को हमें छोड़ना होगा। जब तक हम फॉल्स ईगो के स्तर पर है, फॉल्स ईगो को हमें ट्रू ईगो में कन्वर्ट करना है। जैसे कि एक सिंपल उदाहरण लेते हैं, ठीक है। हनुमान जी, बेस्ट एग्जाम्पल एक्चुअली। हनुमान जी जब लंका गए थे, और लंका में जब सीता मैया को उन्होंने संदेश दिया, सीता मैया को संदेश देने के बाद रावण, उनको पकड़ा गया जानबूझ के, मतलब उनको, वो जानबूझकर उन्होंने अलाउ किया अपने आप को पकड़ने के लिए, और वो रावण के सभा में चले गए। रावण के सभा में गए, रावण से कहा कि सीता मैया को वापस कर दो श्री राम को, लेकिन रावण ने नहीं सुना। और फिर अल्टीमेटली डिसाइड हुआ कि हनुमान जी के पूंछ पर आग लगा देंगे। तो हनुमान जी ने ये सब कुछ अलाउ किया, ठीक है। और फिर क्या डिसाइड हुआ था कि इन्हें ह्यूमिलिएट करने के लिए, उनको तिरस्कृत करने के लिए, लिटरली, कि लंका के जितने भी स्ट्रीट्स है, जो भी गलियां हैं लंका के अंदर, सब जगह लिटरली हनुमान जी का परेड निकाला, कि इस बंदर को लेकर जाओ और पूरे लंका में घुमाओ, पूंछ पर आग लगाकर, देखने दो कि जो लंका पर आक्रमण करता है उसको किस प्रकार से हम ह्यूमिलिएट करेंगे, या फिर शर्मिंदा करेंगे। हनुमान जी ने ये सब स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उनका गोल क्या था अल्टीमेट? लंकावासी उनकी निंदा कर रहे थे, उन पर पत्थर फेंक रहे थे, उनको गालियां दे रहे थे, जो भी राक्षस थे ये सब। लेकिन हनुमान जी ने ये सब कुछ सहन किया। द सिंपल रीजन बीइंग, हनुमान जी का ध्यान इन सब चीजों पर था ही नहीं। हनुमान जी क्या सोच रहे थे कि यू नो लंका में कौन से स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, जहां से हमारी सेना जब अटैक करेगी तो वो एंट्री कर सकते हैं। मेन कौन से सुरक्षा गेट्स है जिसे मैं तोड़ सकता हूँ, या फिर उनको मुझे मैक्सिमम नुकसान करना है। तो लिटरली उन्होंने ये चीज को अपॉर्चुनिटी बोल, ये जितना भी इनका तिरस्कार हो रहा था हनुमान जी का, उसे उन्होंने अपॉर्चुनिटी करके यूज किया। हनुमान जी ने, ही यूज्ड इट एज एन अपॉर्चुनिटी। उन्होंने पूरे लंका का निरीक्षण किया अच्छे से। एंड जैसे ही निरीक्षण पूरा हुआ, फिर वाल्मीकि मुनि क्या लिखते हैं रामायण में, बहुत सुंदर चीज लिखते हैं। फिर हनुमान जी सोचते हैं, बस राम के सेवक को ऐसा तिरस्कार सहन करना शोभा नहीं। उन्होंने ये नहीं सोचा मैं पवन पुत्र हूं, इतना लांग कर आया, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, ये सब मैं नहीं सहन करूंगा अभी। हिज थॉट वाज, राम के सेवक को ये तिरस्कार सहन करना शोभा नहीं देता, मुझे उन्हें ये दिखाना चाहिए कि राम के सेवक में कितना बल है, फिर जाके उन्हें राम की शक्ति का अंदाजा है। और ये सोचकर हनुमान जी पूरे लंका में आ गए। सो दिस इज निर्ममो। एक और उदाहरण, अगेन सुंदरकांड में ही जाते, थोड़ा सा पहले रिकैप रिवाइंड करते हैं हम। जब हनुमान जी लंका की तरफ छलांग लगाने वाले रहते, ठीक है, तो लंका की तरफ जब वो छलांग लगाते हैं, तो वर्णन आता है रामायण में कि पहले तो उन्हें याद नहीं होती कि उनके अंदर इतनी सारी शक्ति है, और जाम्बावान उन्हें याद दिलाते हैं कि आपके अंदर इतनी शक्ति है, आप पवन पुत्र हो, आपने बचपन में सूर्य को निकल लिया। और ये सब जैसे ही याद आता है, तो हनुमान जी अपना आकार बढ़ाते हैं। आकार बढ़ाकर वो जो पर्वत होता है उस पर हनुमान जी चलते हैं, और एक गहरी सांस भरकर जोर से राम नाम लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो अपना गुणगान करना शुरू करते हैं। मैं चाहूं तो इस पूरी लंका को उखाड़कर श्री राम के पास लेकर आ सकता हूँ, मैं चाहूं तो, बोलते हैं ना ये सब, अपने एक उंगली से इस पूरे पृथ्वी को ध्वंस कर सकता हूँ। तो ऐसे कर कर वो खुद का गुणगान करे। तो कोई व्यक्ति अगर पढ़ेगा तो सोचेगा, अरे हनुमान जी के अंदर कितना ईगो है, कितना अहंकार है हनुमान जी के अंदर, कि वो अहंकार वश अपना गुणगान कर रहे हैं। टिपिकल अगर आपको स्टेटमेंट्स पढ़ोगे ना, तो हनुमान जी खुद का ग्लोरिफिकेशन किए जा रहे कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है, ये है। लेकिन आचार्य कहते हैं हनुमान जी यहाँ पर खुद का ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रहे। हनुमान जी यहाँ पर ग्लोरिफिकेशन कर रहे, क्यों? मैंने श्री राम का नाम लिया है, मेरे अंदर श्री राम है, मैं राम के धनुष में से निकलने वाला बाण हूं, तो मेरे अंदर ये शक्ति है। दैट इज वाई आई हैव ऑल दिस पावर, क्योंकि मैं राम के धनुष का बाण हूं।
ये हनुमान जी की थॉट प्रोसेस थी। सो दिस इज निर्ममो निरअहंकार। ह्यूमिलिटी का अर्थ ये नहीं है कि कोई अगर हमें कुछ सेवा दे या फिर कुछ करे तो हम कहे नहीं नहीं प्रभु जी, आई एम सो फॉलन, मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं सकती। नो, दैट इज नॉट ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी इज कि हमारे अंदर जो कैपेबिलिटीज है उसे पहचानना, लेकिन ये जानना कि ये भगवान की कृपा के कारण मुझे मिल रहा है, और उन कैपेबिलिटीज को 100% यूज करना। और जब उन कैपेबिलिटीज के वजह से कुछ हमें टेंजिबल रिजल्ट दिखाई दे रहा है, तो उस रिजल्ट को भगवान को अर्पण करना कि कृष्णा बिकॉज ऑफ योर मर्सी। जैसे कि हम पिछले सत्र में चर्चा कर रहे थे, अगर हम कुछ भी कर पा रहे हैं, अगर आज के तारीख में हम भक्ति कर रहे हैं, अगर आज के तारीख में हम प्रीचिंग कर रहे हैं, या फिर जो कुछ कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कृष्ण हमारे बुद्धि की रक्षा कर रहे हैं। जिस दिन कृष्ण ने हमारे बुद्धि की रक्षा करनी छोड़ दी, तो पता नहीं हम क्या करना शुरू करें और हमारी बुद्धि किस प्रकार भ्रष्ट होगी। इट्स जस्ट बिकॉज कृष्णा इज प्रोटेक्टिंग अवर इंटेलिजेंस। ये हर वक्त या हर समय पर जो व्यक्ति याद रखता है वो ही निर्ममो निरअहंकार हो सकता है, कि मेरे अंदर जो कुछ है वो बस भगवान ने दिया हुआ है, ऑल माई कैपेबिलिटीज, एंड आई हैव टू यूटिलाइज दोज। कृष्ण ने हमें दिया है, क्यों दिया है? ताकि हम वो सेवा में लगाए, ना कि इसके लिए कि वो हमारे पास रहे और वो वैसे ही पड़ा रहे। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक पिताजी अपने दो बच्चों के बीच में अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कहते हैं कि 10 साल बाद मुझे ये प्रॉपर्टी अपने पास 10 साल के लिए रखो, फिर उसके बाद मुझे रिटर्न दे देना। उसमें से एक बेटा क्या करता है, वो वैसे का वैसा रखता है, उसे बिल्कुल भी खर्च नहीं करता। ठीक है, सो लेट अस से पिताजी ने उसे प्रॉपर्टी नहीं, चलो 10,000 रुपए पकड़ते, 10,000 रुपए पिताजी ने अपने दो बच्चों को दे दिए एंड कहा कि 10 साल बाद मुझे रिटर्न दे दो। 10 साल बाद एक बेटे ने 10,000 वैसे के वैसे रिटर्न दिए। दूसरा बेटा जो है पिताजी को 1 लाख वापस देता है। पिताजी बोलते मैंने तो 10,000 दिए थे, 1 लाख कैसे दे रहे हो? तो बोलते नहीं पिताजी, आपने जो 10,000 दिया ना, मैंने उसे इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करके मुझे जो रिटर्न्स मिला ये लो, आप 1 लाख ले लो। तो दोनों में से किसने ज्यादा अच्छे से ये किया? एक ने सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन फॉलो किया, 10,000 मुझे 10 साल बाद वापस चाहिए। दूसरे ने उस चीज को यूटिलाइज किया और उसी चीज को पिताजी की सेवा में और यूज किया। हमें सेकेंड टाइप ऑफ चाइल्ड बनना है, कि जो भगवान ने हमें दिया है उसे रिकॉग्नाइज करो एंड यूज दैट इन द सर्विस ऑफ कृष्ण। ये निर्ममो निरअहंकार रहेगा। कि हनुमान जी इतनी बड़ी सेवा करते, सीता मैया को कोई ढूंढ नहीं पाया, एंड राम को भी सिर्फ हनुमान जी पर कॉन्फिडेंस था कि यही ढूंढ पाएंगे, इसके लिए उन्होंने वो अंगूठी हनुमान जी को दी थी। लेकिन जब हनुमान जी सीता देवी के सामने जाते हैं और सीता देवी को कहते हैं कि वो अपना बड़ा रूप दिखाते पहले, और फिर छोटे रूप में वापस आ जाते। सबसे पहले एक्चुअली वो सीता देवी के सामने जब जाते हैं तो छोटे से रूप में जाते हैं, और सीता मैया जब पूछती तो कहते यही मेरा ओरिजिनल स्वरूप मेरा यही है, छोटा सा, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो अपना आकार बढ़ा सकता हूँ। और फिर वो अपना बड़ा आकार दिखाते और फिर छोटे हो जाते। और फिर सीता मैया पूछती अरे तुम्हारा तो ठीक है, तुम तो इतने शक्तिशाली हो कि तुम यहाँ तक आ गए, लेकिन बाकी के वानरों का क्या, वो कैसे आएंगे? तो हनुमान जी तब क्या कहते हैं कि मैया, ये जो दूत का काम है ना, ये सबसे तुच्छ होता है, और जो सबसे तुच्छ वानर है उसे ही भेजा जाता है दूत बनकर। हमारी पूरी सेना में मैं सबसे तुच्छ हूं, इसके लिए मुझे दूत बनाकर भेजा है। तो सोचिए अगर मैं इतना कर सकता हूँ तो बाकी के वानर कितने शक्तिशाली। ये हनुमान जी थे। दिस वॉज हनुमान जी, दैट लेवल ऑफ निर्ममो निरअहंकार। एक और कथा आती है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य के जो पर्सनल सर्वेंट थे गोविंदा, बहुत ही उत्कृष्ट भक्त थे, बहुत ही गुरुनिष्ठ थे। तो एक दिन होता यह है कि रामानुजाचार्य के जितने भी शिष्य होते हैं वो गोविंदा की तारीफ करते रहते हैं, बहुत स्तुति करते हैं कि हे गोविंदा, आप कितने गुरुनिष्ठ हो, आपके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटीज है, आप बोलते हैं ना कितने भक्ति में लीन रहते हो, बहुत ही शुद्ध भक्त हो, ऐसे वैसे। तो अभी सोचिए कोई हमारी अगर तारीफ कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो फॉलन है, अंदर अच्छा लग रहा है लेकिन बाहर से कहेंगे नहीं नहीं नहीं, वी आर सो फॉलन। करेक्ट। गोविंदा क्या कहते हैं? यस यस, आप एकदम परफेक्ट कह रहे हो, मेरे अंदर बहुत अच्छे क्वालिटीज है। तो आप सभी डिवोटीज चकरा जाते हैं, आप क्या रिस्पॉन्स देना है? बिकॉज ये एकदम उल्टा रिस्पॉन्स है। तो सभी रामानुजाचार्य के पास चले जाते हैं, आपका ये जो शिष्य है गोविंदा, इसके अंदर तो बहुत अभिमान है। हम गोविंदा की जब स्तुति कर रहे थे तो कहता है हाँ हाँ, मेरे अंदर ये सब क्वालिटीज है, आप बहुत सही बोल रहे हो।
तो रामानुजाचार्य गोविंदा को बुला लेते और कहते हैं, गोविंदा, तुम जानते नहीं वैष्णव एटिकेट का बेसिक ये है विनम्र होना। और यहाँ पर आपकी जब स्तुति हो रही है, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग हम्बल आप कह रहे हो कि हाँ मेरे अंदर ये सब है, ये कौन सा वैष्णव एटिकेट है। तो तब गोविंद रामानुजाचार्य को कहते हैं कि गुरुदेव, मेरे अंदर ये जो कुछ भी अच्छे क्वालिटीज है, वो सिर्फ आपकी कृपा की वजह से, मैं खुद कुछ भी नहीं हूँ। जो कुछ है वो आपकी कृपा से है। और आपकी कृपा जो मेरे अंदर है वो ये सब क्वालिटीज बाहर ला रही है, इसके लिए ये जो भक्त बोल रहे हैं वो सही, बिकॉज इट इज योर मर्सी, मेरा कुछ नहीं है। दिस इज एक्चुअल ह्यूमिलिटी, अंडरस्टैंडिंग दैट वॉट एवर वी हैव। तब जाकर ये जब हम रियलाइज करेंगे, दैट इज व्हेन देयर इज निर्ममो निरअहंकार। ना मम का भाव रहेगा कि मैं और मेरा, और ना अहंकार रहेगा दैट आई कैन डू समथिंग, आई एम डूइंग दिस। ये नहीं होगा। ठीक है। और जब ये फॉल्स ईगो निकल जाएगा, तो नेचुरल है कि फॉल्स प्रोप्राइटरशिप निकलेगा, और ऑटोमेटिकली इंद्रिय तृप्ति की इच्छा निकल जाएगी, क्योंकि हम क्या जानते हैं, कृष्ण कह रहे भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। कृष्ण ही भोक्ता है, तो कृष्ण की सेवा में ही सब कुछ लगा दो। मेरे मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए क्यों, कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करते हैं। तो जब ये ममत्व और अहंकार की भावना निकलती है, हम अपने आप कृष्ण की सेवा के बारे में सोचते हैं कि कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना है, क्योंकि मैं तो तुच्छ हूँ, मेरे प्रसन्नता छोड़ दो, कृष्ण की प्रसन्नता में लगाएंगे सब कुछ। ठीक है। सो दिस इज एक्चुअल डिजायरलेसनेस। ये जानना कि ईशावास्यम इदम सर, कृष्णा इज द सुप्रीम प्रोप्राइटर, ये ईशोपनिषद का दूसरा श्लोक। ठीक है। फिर ये एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा स्याम अंतकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। कि ऐसी स्थिति जो भक्त प्राप्त करता है, ये जो स्थित प्रज्ञ, हमने शुरुआत कहाँ से की थी, अर्जुन प्रश्न कर रहे, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि के प्रभाक्षेत क्रिमासीत व्रजेत। कि स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे खाता है, ये सब प्रश्न जो है वो अर्जुन कर रहे हैं। और यहाँ पर कृष्ण ने अलग अलग लक्षण बताए कि स्थित प्रज्ञ के कैसे हैं। और हर एक लक्षण क्या पॉइंट आउट कर रहा है, कि स्थित प्रज्ञ वो व्यक्ति है जो केवल भगवान की इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचता है, भगवान की प्रसन्नता के बारे में सोचता है, अपने प्रसन्नता के बारे में कुछ नहीं सोचता। तो ऐसे व्यक्ति जो ये सब क्वालिटीज डेवलप कर रहा है, जो इंद्रियों, जो पतन से बच रहा है, था ये तो विषय पुंसा, ठीक है, जो किसी इंद्रिय तृप्ति के विषय पर मेडिटेट नहीं कर रहा है, लेकिन अपना पूरा ध्यान जो है वो भगवान की सेवा की ओर केंद्रित कर रहा है, ये जानने में केंद्रित कर रहा है कि मैं जो हूँ भगवान का अंश हूँ, और मेरा एक ही काम है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। कि मैं जीव हूँ, और मेरा एक ही काम है भगवान का दास बना रहना, भगवान की सेवा करते रहना। तो ऐसे व्यक्ति जो है, इसे कहते हैं ब्राह्मी स्थिति। वो ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करता है। ब्रह्म की स्थिति प्राप्त करना यानी कि क्या, भगवान में विलीन होना, ये ब्रह्म स्थिति नहीं है। ब्रह्म स्थिति यानी कि ये जानना कि मैं कृष्ण का दास हूं। ठीक है। और स्थित्वास्याम अंतकाले भी, और ऐसा व्यक्ति अंतकाल में, शरीर छोड़ने के समय पर ब्रह्म निर्वाणम गच्छति, वो इस तीन गुणों के चक्कर से, इस भौतिक संसार से मुक्त हो सकता है। तो ये चैप्टर 2 हमने आज खत्म किया। तो अब कृष्णा इसके बाद तीसरे चैप्टर में कर्मयोग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ने तो अर्जुन को कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, कि हर काल में, हर समय में अपना कर्म करते रहो, और मेरे मेरा ध्यान करते रहो। तो ऐसा कर्मयोग करना कैसे, अब कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे कि हाउ डू वी एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कर्मयोग। ठीक है। तो ये एंड ऑफ चैप्टर 2। तो बाहर से, एक्सटर्नली वी हैव टू वर्क लाइक अदर पीपल, एक्सटर्नली काम को अपना छोड़ना नहीं, कि नहीं नहीं मैं तो भक्त हूं, मैं किसी भी काम को हाथ नहीं लगाऊं, ये नहीं करना है। कर्म करते रहना है, लेकिन जो कुछ कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। ठीक है। तो ये समराइज थीम है एक्चुअली, जितना भी हमने पढ़ा वो सब समरी है अभी तक, जो भी हमने चर्चा की थी उसकी।
ओके, सो विद दिस वी आर डन विद चैप्टर 2। आज थोड़ा सा एक 5 मिनट में कंटिन्यू करती हूँ, एंड देन हम लोग क्वेश्चन पूछ रहेगा, क्वेश्चंस कमेंट्स हम लोग ले सकते हैं। आज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की व्यास पूजा है, 74 व्यास पूजा। एंड आई जस्ट, ये मेरा एक ऑफरिंग है महाराज के लिए। आई हैव महाराज विद मी। जो कुछ है महाराज के सामने बैठकर यहाँ पर, ये जो हमारा टेबल है यहाँ पे, महाराज कृष्णा एंड एवरीबॉडी हैज टू बी देयर, एंड दिस इज आवर ऑफरिंग फॉर महाराज। तो महाराज के बारे में कुछ चीजें, आपने जर्नी होम बुक अगर सुना है या फिर पढ़ा है, मराठी में त्रिशार्थ पथिक उसका ट्रांसलेशन है। प्लीज प्लीज ये बुक पढ़ना, इट्स एन अमेजिंग बुक। और आई गारंटी यू कि अगर आप एक बार वो बुक पढ़ना शुरू करोगे ना, आप छोड़ोगे नहीं उसको। तो जिन्हें पता नहीं है उनको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हूँ। महाराज का जन्म जो है वो शिकागो में हुआ। अमेरिकन बॉडीड है महाराज। और बचपन से ही अगर आप देखेंगे, ये सब जर्नी होम के ही स्टोरीज है, कि बचपन से ही अगर आप देखेंगे तो महाराज बहुत ही मतलब अलग थे उनके पूरे परिवार से। बचपन से ही उन्हें नए कपड़े पहनना पसंद नहीं था। अगर उनकी माँ नए कपड़े लाती थी तो महाराज लिटरली उन कपड़ों को घिस घिस कर पुराना बना देते, पत्थर से घिसते थे, या फिर कुछ ऐसा करते थे, मिट्टी में लगा देते ताकि वो कपड़े ऐसे पुराने लगे, और वो पुराने कपड़े पहनते थे। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते थे कि अगर मैं बहुत अच्छा कपड़ा पहन अगर अगर मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने तो मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स और फ्रेंड्स ऐसे हैं जो फाइनेंशियली मेरे तरह वेल टू डू नहीं है, और उनके कपड़े इतने अच्छे नहीं है। सो आई डोंट वांट टू लुक बेटर, यू नो मतलब उन्हें मुझे एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं देना। सो इसके लिए मुझे महाराज बचपन से ही बहुत ही सिंपल रहना पसंद करते थे। और फिर जब महाराज कॉलेज में थे, 19 ईयर्स के थे, तो महाराज अ, भगवान की खोज में वो यूरोप चले गए। एंड यूरोप से महाराज जब अलग अलग कैथीड्रल्स में जाके महाराज यूज्ड टू प्रे दैट गॉड आई वांट टू नो हु आर यू, मुझे आपके बारे में जानना है, तो आप मुझे मार्ग दिखाइए। तो एक दिन ऐसे ही जब वो मेडिटेट कर रहे थे तो उनको मन में एक आवाज आई कि गो टू इंडिया। और महाराज यूरोप से हिच हाइकिंग करते हुए, चलते 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 हिच हाइक करते करते महाराज इंडिया पहुंचे, हुसैनी वाला बॉर्डर पे। एंड दैट इज अनदर एडवेंचर कि उनको इंडिया में एंट्री कैसे मिला। मैं सस्पेंस नहीं ब्रेक करूंगी बुक का, आप लोग बुक पढ़ो। प्लीज रीड द बुक। सो महाराज इंडिया में आए स्पिरिचुअलिटी के खोज में, एंड महाराज इंडिया आते हैं। हिमालय में महाराज ने कितनी तपस्या सहन की। महाराज लिटरली अलग अलग योगीज जो थे, नागा बाबाज है, योगीज है, अघोरीज है, महाराज इन सबसे मिले, उन सबके साथ रहे, ये जानने के लिए कि अल्टीमेट परफेक्ट पाथ कौन सा है। और फिर हिमालय में जब वो रहते थे तो लिटरली महाराज यूज टू सरवाइव, पूरा दिन सिर्फ एक गाजर और थोड़ा सा गंगा का पानी पीकर महाराज रहते थे, एंड दिन भर महाराज मेडिटेट करते थे। एंड गंगा जल में से एक दिन ऐसे ही जब वो एक पत्थर पर बैठकर गंगा देवी के इधर यहाँ पर जब वो मेडिटेट कर रहे थे, तो गंगा देवी में से उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र सुनाई दिया। गंगा देवी गिव दिस हरे कृष्ण महामंत्र टू महाराज, एंड महाराज फिर ये मंत्र चैंट करते। एंड फिर उसके बाद महाराज शिव जी से बहुत अटैच थे। और महाराज ने सोचा कि मुझे अमरनाथ जाना है और शिव जी का दर्शन लेना है, तो महाराज ट्रेन में चढ़े अमरनाथ जाने के लिए। लेकिन ट्रेन जो है, ट्रेन्स बहुत क्राउडेड थे, एज यूजुअल। सो ट्रेन्स बहुत ही क्राउडेड थे, तो एक स्टेशन पर ट्रेन काफी टाइम रुकी, इसके लिए महाराज वहां पर थोड़ा ब्रेक के लिए उतर गए। लेकिन जब भी वो उतरे उन्हें, और ट्रेन शुरू हो गई थोड़े टाइम में, तो उन्हें वापस चढ़ने का चांस नहीं मिला ट्रेन, और उनकी वो ट्रेन मिस हो गई। तो इस स्टेशन पर जब महाराज ने देखा कि, महाराज ने पूछा कि मुझे तो अमरनाथ जाना है, अगली ट्रेन कब आएगी? तो लोगों ने कहा कि अगली ट्रेन तो कल तक नहीं आ रही, तो अब क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि आप मथुरा में, ये जो स्टेशन पे आप उतरे हो, दिस इज मथुरा, और आज जन्माष्टमी का दिन है, यहाँ पर बहुत सेलिब्रेशंस होते हैं, सो व्हाई नॉट यू गो टू वृंदावन, जो यहाँ से पास में ही है वृंदावन, और आप वृंदावन जाइए, और वहां पर आप कृष्ण के जन्माष्टमी के सेलिब्रेशंस अटेंड करना, और फिर आप अमरनाथ चले जाओ, नो प्रॉब्लम। और महाराज जो वृंदावन गए,
नीडलेस टू से महाराज उसके बाद अमरनाथ गए ही नहीं, महाराज वृंदावन में ही रुके। एंड उधर महाराज इतने सारे संतों से मिले, घनश्याम बाबा, फिर सखी शरण बाबा जी, रमेश बाबा, एंड इतने सारे संतों से महाराज मिले वहां से। एंड वहां पे ही महाराज शिला प्रभुपाद को फॉर द सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम महाराज बॉम्बे में मिले थे शिला प्रभुपाद को, क्रॉस मैदान फेस्टिवल। और फिर वृंदावन में आफ्टर अ सर्टेन दिस महाराज डिसाइडेड कि आई विल एक्सेप्ट शिला प्रभुपाद एज माय गुरु, दिस इज माय पाथ। एंड फिर महाराज ने शिला प्रभुपाद से दीक्षा ली, और महाराज उसके बाद यूएस चले गए, बिकॉज उनका पासपोर्ट जो है वो, वीजा जो है वो उनका एक्सपायर हो गया। तो सो आई विल लाइक टू टेल यू सम स्टोरीज, ये सब कुछ जर्नी होम बुक में है, तो आप जर्नी होम में से पढ़ सकते हो। बट देर इज वन मोर बुक जो इतना ज्यादा पब्लिश नहीं हुआ है, गुरु स्मरणम। दिस इज अ ब्यूटिफुल बुक, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल बुक, गुरु स्मरणम। जहाँ पे महाराज के एक बहुत ही सीनियर शिष्य है वृंदावन प्रभु, उन्होंने महाराज के सब इंटरेक्शंस जो है अलग अलग भक्तों के साथ ये लिखे हुए हैं। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आई विल शेयर सम फ्रॉम गुरु स्मरणम, और थोड़े अलग एक्सपीरियंसेस है जो मैंने सीनियर डिवोटीज से सुने। तो वन सच एक्सपीरियंस वाज कि महाराज आफ्टर न्यू वृंदावन चले गए। न्यू वृंदावन इज इन यूएस, एंड यूएस में वहां पर महाराज सेवा कर रहे थे। एंड उधर ऐसे है, अगर आप देखोगे न्यू वृंदावन इज एक्सट्रीम क्लाइमेट है। प्रभुपाद ने वहां पर वृंदावन के अलग अलग वन एस्टेब्लिश किए। एंड अगर आपको एक वन से दूसरे वन में जाना है वर्शिप करने के लिए, तो लिटरली माउंटेन्स, एक माउंटेन पे एक टेम्पल है, दूसरे माउंटेन पे दूसरा टेम्पल है, आपको एक माउंटेन से उतरना है, दूसरे माउंटेन पे जाना है, फॉर दैट सेवा। एंड महाराज वहां पे राधा वृंदावन नाथ, जो वहां के डीटीज है, उनके पुजारी थे। तो एक दिन हुआ ऐसे, जैसे अभी हम बोल रहे थे ना कि निर्ममो निरअहंकार, बेसिकली मैं आपको ये कहने का कोशिश कर रही हूँ कि हमने जितने भी स्थित प्रज्ञ के लक्षण सुने ना, कि वो विनम्र होते हैं, उनके अंदर कोई भी मम का भाव नहीं होता, कोई अहंकार नहीं होता, ये सब सब महाराज के अंदर है। पर्सनली आप देख सकते हैं उनके अंदर। सो महाराज, बिकॉज रात के समय इट वॉज डेंजरस, वाइल्ड एनिमल्स वगैरह घूमते थे, तो उनको सेवा दी गई थी कि रात के समय आपको उस पर्टिकुलर हिल पे जाके कीर्तन सेवा करनी है, यहाँ पर अपने ड्यूटीज खत्म करने के बाद। तो अब जाएंगे कैसे, क्योंकि बर्फ जो है वो घुटनों तक बर्फ रहता था, उसमें चल के जाना रात के समय एक टॉर्च लाइट लेकर से, तो वो मुश्किल था। तो डिवोटीज ने क्या डिसाइड किया, और गाड़ियां वगैरह सब उतना फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं था उस समय। तो डिवोटीज ने क्या डिसाइड किया कि एक खच्चर दे दिया महाराज को, निर्मम नाम था उसका। ओके, सो हिज नेम वाज आल्सो निर्मम। जो अभी हमने श्लोक में पढ़ा। सो महाराज को उन्होंने एक खच्चर दिया निर्मम नाम का, और कहा कि आप इस खच्चर पर बैठो और जाओ, सो इट विल बी फास्ट, वो खच्चर ये है। महाराज ने बोला मुझे खच्चर, आई डोंट नो हाउ टू राइड, म्यूल कैसे राइड करे, तो उन्होंने बोला नहीं। तो महाराज एकदम, मतलब वो जो डिवोटी थे उन्होंने बहुत ही फनी वे में कहा, तो महाराज उनको बता रहे थे ये एक्सपीरियंस एक्चुअली। तो महाराज उन्हें कह रहे थे कि वो डिवोटीज ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि आप उस पर बैठ जाओ, उसके जो बाल होते हैं ना पीछे, उसे पकड़ लो टाइट और कहो है, तो वो भागना शुरू करेगा, और जैसे ही आप चाहते हो कि वो रुकना चाहिए तो कहो है, तो वो रुक जाएगा। तो महाराज इज एक्सप्लेन, बोलते मुझे सिर्फ इतना एक्सप्लेनेशन दिया गया कि खच्चर कैसे चलाना है, दैट्स इट। एंड दैट डे महाराज, रात के समय, ही सैट ऑन द म्यूल, एंड महाराज ऐसे ही उस खच्चर पे से आते जाते। सो एक रात को पर्टिकुलर ऐसा हुआ कि वो खच्चर जैसे ही महाराज बैठे उसके ऊपर, वो फुल स्पीड पे भागना शुरू हो गया, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। महाराज वाज लाइक लिटरली हैंगिंग ऑन फॉर हिज लाइफ उस खच्चर के ऊपर। एंड हुआ ये कि बिकॉज रात का समय है, दिखाई नहीं दे रहा है, बर्फ है, तो उस खच्चर का पैर जो है वो एक खड्डे में अटक गया एंड ट्विस्ट हो गया। तो वो खच्चर भी गिरा एंड महाराज भी गिरे, एंड महाराज का बोन क्रैक हो गया, हिज बोन क्रैक। एंड वहां पे ना मोबाइल फोन्स है उस समय पे, ना, अंधेरा है पूरा, बर्फ गिर रही है, शिवरिंग कोल्ड, एंड महाराज फंसे हुए वहां पर, उनका पैर का बोन क्रैक हो चुका है, वो चलकर भी जा नहीं सकते, ऐसी हालत थी। तो आप सोचो ऐसे हालत में हम जैसे अगर लोग होते तो हम क्या करते। महाराज वहीं पर बैठकर, उनकी सेवा क्या थी, आपको वहां पर जाके कीर्तन करना है, फिजिकली वहां पे महाराज जा नहीं सकते। महाराज वहीं पर बैठकर उन्होंने पूरी रात कीर्तन, फुल नाइट महाराज वहां पर बैठे, उन्होंने कीर्तन किया। एंड नेक्स्ट डे जब महाराज जैसे तैसे कोई डिवोटीज मिले, महाराज को लेकर गए,
महाराज का थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ, एंड जो अथॉरिटी थे, टेम्पल अथॉरिटी जो थे, उन्होंने महाराज को, उनको पता नहीं था ऐसा सब हुआ है करके, उन्होंने महाराज को बहुत डांटा। इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेम्पल में आकर कीर्तन कर, यू आर नॉट देयर, ऐसा क्यों, आप आपकी सेवा ठीक से नहीं कर रहे हो, यू आर लैगिंग इन योर सर्विस, बहुत डांटा महाराज को। महाराज ने एक वर्ड भी नहीं कहा जस्टिफिकेशन, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड कि मैं गिर गया था, मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था, मैं जा भी नहीं पाया। महाराज अपना ड्यूटीज करते गए, एंड बाद में उन टेम्पल अथॉरिटी को किसी और से पता चला कि ऐसा कुछ हुआ था। दिस वॉज वन एक्सपीरियंस। एक और ये था कि महाराज, देर आर थ्री क्वालिटीज ऑफ महाराज विच आई रियली रियली एडमायर, एंड मुझे आई विश टू इम्बाइब दोज क्वालिटीज। तो सबसे पहला क्वालिटी है महाराज का ह्यूमिलिटी। महाराज का आप कोई भी लेक्चर सुनो, कोई भी लेक्चर सुनो, उसमें एक श्लोक महाराज हमेशा बोलेंगे, त्रिनादपि शून्येन तदोरिव सहिष्णुता, रहेगा ही रहेगा 100%। बिकॉज महाराज खुद वो क्वालिटी इतना ये करते हैं, एंड ही एक्सपेक्ट्स अस ऑल्सो टू फॉलो दिस, दैट वी हैव टू बी वेरी वेरी हम्बल इन अवर इंटरेक्शंस। महाराज को एक बार एक डिवोटी ने जब पूछा था कि महाराज व्हाट बर्थडे गिफ्ट शुड आई गिव यू, मैं आपको क्या बर्थडे गिफ्ट दूं, बिकॉज आज महाराज का बर्थडे है एक्चुअली, तो that's why किसी डिवोटी ने पूछा था कि व्हाट बर्थडे गिफ्ट शुड आई गिव यू, तो महाराज ने कहा, द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट दैट यू कैन गिव मी इज chant your 16 rounds with humility, absorption and faith। आप ह्यूमिलिटी से चैंट करो, आप अब्सॉर्ब रहो, एंड फेथ, निष्ठा रखो कि कृष्ण और कृष्ण नाम जो है वो अलग नहीं है, दोनों एक ही है। और एक और इंस्टेंस है महाराज का कि एक हाउस प्रोग्राम था, ह्यूमिलिटी का ही मैं एक और आपको स्टोरी बोलती हूँ, कि एक हाउस प्रोग्राम था, एंड उस हाउस प्रोग्राम में महाराज ने लेक्चर दिया, महाराज ने कथा की, और उसके बाद महाराज को कहीं और जाना था, तो महाराज जल्दी निकल गए, और बाकी सब जो है वहां पे आरती प्रसाद सब कंटिन्यू कर रहे थे। और महाराज जैसे ही घर से निकले किधर जाने के लिए, तो यूजुअली आपको पता है हाउस प्रोग्राम जब होता है तो सभी चप्पल जो है वो ऐसी सीढ़ियों पर इधर उधर पड़ी रहती, और हम लोग उतर कर जा रहे हैं, तो हम लोग यूजुअली क्या करेंगे, पैर से उन चप्पल को बाजू में सरकाएंगे ऐसे साइड में, और हम निकल जाएंगे। महाराज लिटरली ही, वहां पर महाराज हर एक के चप्पल हाथों से उठा उठा कर साइड में रख रहे हैं। सोचे उनके डिसाइपल्स, नए डिवोटीज जो मतलब भक्ति में आए भी नहीं है, ऐसे सब अंदर बैठे, और महाराज ऐसे भी नहीं कि पैरों से, हम तो यूजुअली किसी का चप्पल, थोड़े सिविलाइज्ड रहेंगे तो हम पैरों से किसी का चप्पल उठा के साइड में रख देते, बराबर, दो उंगलियों से पकड़ के थोड़ा, हाथों से झुक झुक कर एक एक का चप्पल उठाकर महाराज साइड में रख रहे थे, और उन्होंने पूरा वो स्टेयरवे क्लियर किया सो दैट बाकी के डिवोटीज आराम से आ जा सकते, किसी के चप्पल पर पैर नहीं गिरेगा या किसी का चप्पल गुम नहीं होगा। ये महाराज की ह्यूमिलिटी। देन सबसे फर्स्ट क्वालिटी इज ह्यूमिलिटी, देयर आर मेनी मेनी मोर स्टोरीज ऑफ महाराज। सेकेंड क्वालिटी विच आई रियली रियली एडमायर इन महाराज इज महाराज की सेंसिटिविटी। महाराज एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव। किसी भी व्यक्ति के साथ, मतलब भाई महाराज का हेल्थ इतना ठीक नहीं होता, इतना ये नहीं होता, बट स्टिल महाराज विल इंश्योर कि मैं सामने वाले व्यक्ति को कैसा मैक्सिमम टाइम दूं, कैसे उन आई कैन टच दैट पर्सन, और उनको हार्ट टू हार्ट, मतलब उनको वो प्रेम फील होना चाहिए। जैसे कि अभी जगन्नाथपुरी की यात्रा जब थी, पिछले साल की कार्तिक यात्रा में महाराज की हेल्थ ठीक नहीं थी उस समय। आई हर्ड फ्रॉम सम सीनियर डिवोटी कि महाराज 15 डेज यात्रा आने के पहले सिर्फ खिचड़ी खा रहे थे, जस्ट सो दैट, क्योंकि 10,000 लोग मेरे से कथा सुनने की अपेक्षा कर रहे, तभी मेरी हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए। आई शुड बी एबल टू सर्व दीज 10,000 पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो 15 दिन महाराज सिर्फ खिचड़ी खा रहे थे, एंड ही वॉज कीपिंग हिज हेल्थ गुड, सो दैट मैं उनको डिसअपॉइंट नहीं करूँ। एक और स्टोरी है, इट इज फ्रॉम दिस बुक, कि देर वॉज वन डिवोटी, महाराज को देर वॉज सम, उनको ठीक नहीं था, एंड उनको ब्लीड हो रहा था काफी, पाइल्स का कुछ प्रॉब्लम था या कुछ, and वो बहुत ब्लीड कर रहे थे, एंड ही वॉज इन एक्सट्रीम पेन। एंड महाराज किसी डिवोटी से मिलने गए, एंड ये डिवोटी बहुत ही डिस्टर्ब थे या कुछ तो था, एंड द डिवोटी वेंट ऑन टॉकिंग 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 टू महाराज, एंड महाराज उस घर में जाने तक लिटरली महाराज गाड़ी में लेट कर गए थे, इतना उनका हेल्थ खराब था। वहां पर गए, द प्लान वॉज कि बस जाके
एक 10 मिनट में महाराज निकलने वाले थे। महाराज 2 घंटा वहां पर उस डिवोटी के साथ बैठे रहे, टॉकिंग टू दैट डिवोटी, गिविंग टाइम टू दैट डिवोटी, एंड वो पूरे टाइम में चेहरे पर इतना सा भी एक ये नहीं था कि वो तकलीफ में। एंड जब महाराज उठकर गए, और नो इट वॉज मे बी अ लेक्चर, या सॉरी महाराज लेक्चर दे रहे थे, एंड लेक्चर में इतने महाराज वो ये हो गए सभी डिवोटीज, बिकॉज दे वर सो मच एंग्रॉस्ड एंड सो हैप्पी कि महाराज आए, कि महाराज उनकी खुशी के लिए लेक्चर देते गए देते गए देते गए बहुत टाइम तक। एंड जरा सा भी ऐसे नहीं दिखा कि ही वॉज इन पेन और समथिंग। और फिर महाराज उठे और जब निकले, तो महाराज के धोती पर एंड द व्यासासन हैड ब्लड स्पॉट्स। इतना महाराज को तकलीफ हो रहा था, बट स्टिल महाराज वॉज सिटिंग एंड महाराज वॉज गिविंग क्लास, जस्ट सो दैट डिवोटीज को वो डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। एंड ये सेंसिटिविटी जो है महाराज का, इट इज नॉट जस्ट फॉर ह्यूमन बींग्स, ऐसे नहीं कि कोई इंसान है तो उनके तरफ ही सेंसिटिव रहेगी, इवन टुवर्ड्स एनिमल्स। राधा गोपीनाथ मंदिर में अगर आप जाएंगे तो एक बिल्ली है, आप आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू राधा गोपीनाथ टेम्पल। लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो है, वहां पर एक बिल्ली है जो हमेशा घूमते रहती है। महाराज ने वहां पे ब्रह्मचारी को इंस्ट्रक्शंस दे के रखे कि ये बिल्ली जो है, दिस इज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, दिस इज कृष्णास कैट, एंड वी हैव टू टेक केयर, सो एंश्योर कि रोज उसे प्रसादम मिल रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम। शी शुड गेट प्रसाद एंड शी शुड बी टेकन केयर ऑफ। दिस इज द कैट। एक और है नासिक टेम्पल में, मदन गोपाल जी जो है, राधा मदन गोपाल का टेम्पल, वहां पर राधा मदन गोपाल के सामने डिवोटीज ने एक फाउंटेन बनाया था, और उसमें टर्टल्स रखे थे, छोटे छोटे वो टेरापिन्स होते हैं, वो छोटे छोटे जो पेट टोटॉइजेस जैसे, वो रखे थे वो। एंड महाराज जब आए नासिक टेम्पल विजिट करने के लिए, तो महाराज नासिक टेम्पल आए विजिट करने, एंड महाराज ने देखा कि ओ फाउंटेन में ये छोटे छोटे टेरापिन्स रखे हैं उन्होंने, राधा मदन गोपाल। तो जो वहां पे टेम्पल प्रेसिडेंट है शिक्षाष्टकम प्रभु, उन्होंने उनसे कहा कि इंश्योर इनके लिए एक रेस्टिंग प्लेस बन रहा है, बिकॉज ये लोग कंटिन्यूअसली पानी में स्विम कर रहे हैं, उनके लिए एक रेस्टिंग प्लेस बनाओ ताकि वो लोग वहां पे थोड़ा रेस्ट कर सके, और वापस वो अपना जब चाहिए वैसे स्विम करें। तो उन्होंने कहा यस महाराज, यस वी विल डू इट। नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, महाराज ने वापस शिक्षाष्टकम प्रभु से पूछा, आपने वो रेस्टिंग प्लेस का कुछ अरेंजमेंट किया वो टर्टल्स के लिए? तो उन्होंने कहा यस यस महाराज, वी आर डूइंग इट, हम लोग कर रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है। और उसके बाद महाराज नासिक से चले गए, आफ्टर 1 वीक और समथिंग वापस उन्होंने कुछ काम के लिए शिक्षाष्टकम प्रभु को फोन किया। एक हफ्ता हो चुका है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज के लिए फोन कर रहे हैं, और वापस पूछा, डिड यू मेक अ रेस्टिंग प्लेस फॉर दोस टॉर्टल्स? दे आर राधा मदन गोपाल टॉर्टल्स, सो डिड यू मेक अ रेस्टिंग प्लेस? महाराज ने फिर से पूछा, एंड बाय देन दे हैड अरेंज्ड, सो दे सेड यस। सो इतना महाराज का सेंसिटिविटी है इवन टुवर्ड्स एनिमल्स। देयर वाज वन मोर इंसिडेंट, जब महाराज किसी गांव में जा रहे थे, एंड एम्बेसडर कार में जा रहे थे, वो जो डिवोटी थे जिधर जा रहे थे, उन्होंने एम्बेसडर कार भेजा था महाराज को रिसीव करने के लिए। एंड एक पर्टिकुलर टर्न पे जैसे ही महाराज की कार गई, तो एक गाय जो है उस गाड़ी के पीछे भागने लगी। एंड महाराज ने ड्राइवर से कहा कि आप गाड़ी रोको, क्या हुआ, ये गाय क्यों ऐसे पीछे भाग रही है? तो उस ड्राइवर ने कहा कि ये जो गाय है, इसके पहले जब कोई और व्यक्ति आया था एम्बेसडर कार में और समथिंग, तो ये गाय का बछड़ा जो है वो उस गाड़ी के नीचे कुचल गया था। एंड तब से ये गाय जो है गाड़ियों के पीछे भागती है, बिकॉज शी फील्स कि उसके बछड़े को वो हार्म करेगा जाके। एंड मतलब वो ट्रॉमा अभी तक है, काइंड ऑफ द कव इज स्टिल फीलिंग दैट पेन। एंड महाराज टोल्ड द ड्राइवर टू स्टॉप द कार। महाराज गाड़ी में से उतरे, महाराज उस गाय के पास गए, he just scratched her lovingly as if, I know your pain, I know what you're going through. And full way महाराज उस गाय के साथ चलते आए, he walked with her. एंड वो गाय मतलब एंड देयर इज एक्चुअली अ वीडियो, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो कि इट्स नॉट द सेम बट कोई और है, कि महाराज पहले भी बहुत गौ सेवा करते थे, एंड महाराज इज वेरी अटैच टू काउस, एंड काउस आर ऑल्सो अटैच टू महाराज। कि महाराज अगर आप देखोगे ना, किसी भी गाय को थोड़ा सा भी ये करेंगे ना, वो गाय महाराज को छोड़ते नहीं है, दे जस्ट गो बिहाइंड महाराज ऑल द टाइम। तो ये है सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एवरीवन। देयर वाज वन मोर इंसिडेंट इन राधा गोपीनाथ, कि कोई तो और आई थिंक प्रभुपाद डिसाइपल का लेक्चर शुरू था, एंड फुल टेम्पल हॉल पैक था।
सब बैठे थे। एंड टेम्पल में कैसा होता है कि जब भी पूरा टेम्पल हॉल पैक्ड है, वो लोग एक छोटा सा एरिया ओपन रखते सो दैट विजिटर्स आके दर्शन लेके जा सकते, जिन्हें लेक्चर में नहीं बैठना, लेक्चर शुरू रहेगा पैरेलली एंड द विजिटर्स कैन टेक दर्शन। एंड अगर आप देखोगे तो राधा गोपीनाथ के जो डोर्स है उसके ऊपर कार्विंग्स है, गोल्डन कार्विंग्स है बहुत सारे। सो देयर वाज वन लेडी जो दर्शन लेने के समय वो डोर के ऊपर ऐसे लीन करके पूरा दर्शन ले रही थी, कार्विंग्स के ऊपर प्रेशर डाल के। सो महाराज ने, जब महाराज लेक्चर में बैठे थे, महाराज ने ये नोटिस किया, महाराज लेक्चर नहीं दे रहे थे, कोई और लेक्चर दे रहा है, महाराज ऑडियंस में। तो उन्होंने एक डिवोटी को बुलाया अपने पास। आप सोचो लेक्चर शुरू है, अगर हमें किसी को कुछ कहना है अर्जेंट बात, हम लोग क्या कहेंगे? लाइक इफ वी वांट टू टेल कि वो डिवोटी, मतलब यू टेल दैट लेडी डोंट लीन ऑन द कार्विंग्स, ठीक है, वो कार्विंग्स के ऊपर ये मत करना, वो डैमेज हो जाए। सो हम क्या कहेंगे? माता जी को जाके बोल दो कार्विंग्स के ऊपर, बोलते ना, प्रेशर मत डालो, वो खराब हो जाएगी। नो, व्हाट वाज महाराज स्टेटमेंट? Very politely, can you please go and tell the lady not to lean on the carvings, they will get damaged. So ये जो डिवोटी इंसिडेंट बता रहे, जिनको महाराज बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि इवन इन मिडल ऑफ द लेक्चर महाराज का फुल फोकस वाज ऑन वेरी पोलाइटली, बी वेरी पोलाइट एंड गो एंड टेल हर वो कार्विंग्स डैमेज हो जाएगा, प्लीज, यू नो, लीन मत करना उसके। ये महाराज का सेंसिटिविटी है, वेरी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स एवरीवन, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स रहे चाहे एनिमल्स रहे, कुछ भी, महाराज इज वेरी सेंसिटिव। एंड तीसरा है महाराज का क्वालिटी, दैट इज ऑब्जॉर्प्शन। महाराज को आप कुछ भी, लाइक इफ यू एवर सी वीडियोस ऑफ महाराज परफॉर्मिंग आरती या फिर दीपदान या फिर इवन चैंटिंग, महाराज 100% पूरा फोकस, महाराज इधर उधर बिल्कुल बात नहीं करते, देखते भी नहीं है, कंप्लीटली अब्सॉर्ब। एंड इवन आज ही मैं महाराज का एक लेक्चर जो सुन रही थी ना, उसमें महाराज वाज hammering on this point. You need to have absorption in Krishna consciousness. There has to be absorption. Katha sunne ke time there has to be absorption. Maharaj was repeatedly mentioning this point. And इस बार भी एक्चुअली आई सॉ मायापुर यात्रा में सेकेंड डे का जो लेक्चर था महाराज का, तो पहले महाराज ने क्लास दिया एंड उसके बाद जयपताका स्वामी महाराज स्टेज पे आए और जयपताका महाराज ने क्लास दिया। अगर आप वीडियो देख सकते हो ना, यात्रा में हमको डायरेक्टली स्टेज पे इतना दिखेगा नहीं, बट अगर आप वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे तो जस्ट ऑब्जर्व, इमीडिएटली महाराज छोटे बच्चे कैसे स्टोरीज सुनते हैं, फुल फोकस है महाराज, लिटरली जयपताका का महाराज को ऐसे फुल फोकस के साथ महाराज सुन रहे कि जयपताका का महाराज क्या बात कर, वो जरा भी यहाँ वहां नहीं देख रहे। एंड ही इज कंप्लीट, सी, दे आर गॉड ब्रदर्स। महाराज जो कुछ जयपताका का महाराज ने बोला, इट इज ऑब्वियस कि महाराज ने भी कितनी बार सुना होगा। हम लोग अगर कोई स्टोरी सुनते हैं, वी थिंक अरे हाँ ये तो पहले बहुत बार सुना हुआ है, आई नो इट, ये हमारा एटीट्यूड। लेकिन महाराज जब भी कुछ चीज सुनते हैं या कुछ करते हैं ना, ही सो ऑब्जर्व्ड एंड ही इज थिंकिंग कि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। ये महाराज का नेचर है। इवन महाराज को अगर इनिशियली, लाइक वी कुड सी, महाराज यात्रा में अन्नकूट जब होता था, प्रभुपाद फेस्टिवल या फिर गोवर्धन पूजा का, तो महाराज कभी कभी आके कुकिंग करते थे। तो वी रिमेम्बर सीइंग महाराज कि महाराज जब कुकिंग करते हैं ना, अभी हम लोग कुकिंग करते करते कैसे बात करते करते, अरे ये लाके दो, वो लाके दो, ऐसे करो वैसे करो, यहाँ गप्पा वहां गप्पा करते करते, महाराज डजंट स्पीक एनीथिंग। और अगर उनको कुछ चाहिए रहेगा इंग्रेडिएंट, उनके साथ एक असिस्टेंट होता है, तो महाराज करेंगे करेंगे कुक कुक, एंड कुछ चाहिए होगा तो वो सिर्फ इशारा करेंगे, एंड महाराज इज कंटिन्यूअसली चैंटिंग एंड चैंटिंग। महाराज जो संदेश बनाते थे वो शिला प्रभुपाद को बहुत पसंद था। महाराज शिला प्रभुपाद यूज्ड टू लव द संदेश व्हिच महाराज यूज्ड टू मेक। और एक बार एक डिवोटी ने चाहा, तभी महाराज ब्रह्मचारी थे, राधानाथ ब्रह्मचारी। तो डिवोटी ने चाहा कि आई विल लर्न दिस रेसिपी फ्रॉम राधानाथ ब्रह्मचारी एंड मैं भी श्रीला प्रभुपाद को ऐसे बना के दूंगा ये संदेश। तो गए महाराज के पास और महाराज को कहा कि विल यू टीच मी, संदेश कैसे बनाते हैं मुझे प्रभुपाद। महाराज ने कहा यस यस आई विल टीच। तो महाराज सिखाने लगे। तो महाराज ने सबसे पहले पनीर बनाया दूध को फाड़ के, फिर उस पनीर को लिया एंड पूरा ड्रेन करके 1 घंटे तक, 1 या 1.5 घंटे तक महाराज उस पनीर को मसलते रहे ना, सॉफ्ट बनाने के लिए। दैट इज हाउ यू मेक संदेश टेक्निकली। फास्ट प्रोसेस क्या है, ये डिवोटी चकरा गए, बोलते हैं अरे मैं तो पनीर उठा तो मिक्सर में डाल के घुमाने का, सो दैट वो चर्न हो जाएगा। एंड
इट गेट्स दैट, मतलब सेम कंसिस्टेंसी आता है मिक्सर के अंदर। बट महाराज, एंड दिस इज हाउ महाराज यूज्ड टू मेक दैट संदेश, पूरा प्रेम से उसको मलते रहना है, मलते रहना है, 1 1.5 घंटे तक महाराज यूज्ड टू कीप ऑन डूइंग दैट, चैंटिंग कंटिन्यूअसली, एंड देन महाराज संदेश बना देते थे। प्रभुपाद यूज्ड टू लव दैट। ये महाराज का ऑब्जॉर्प्शन है, लाइक व्हाट एवर महाराज डज, महाराज बहुत ही पर्सनल है, उनको वो इम्पर्सनल ये पसंद नहीं है। लाइक इवन यात्रा में भी अगर आप देखेंगे 10,000 लोग रहते हैं यात्रा में, चपातीस हर एक के लिए दे रहा, 2 चपातीस पर पर्सन, यानी कि 20,000 चपातीस डेली बनते हैं। तो सोचो वो रोटी मेकर अगर लेंगे बड़ा सा, वो रोटी वाला मशीन, तो बनेगा, द रोटीज विल बी मेड। बट महाराज कहते हैं नहीं, उसमें वो पर्सनल फीलिंग नहीं है। सो देयर आर लिटरली माताजीज हु कम एंड हु मेक चपातीस फॉर ऑल द डिवोटीज, बिकॉज इट हैज टू बी अ पर्सनल एक्सपीरियंस फिल्ड विथ लव। मशीन में वो प्रेम नहीं रहेगा जो कोई व्यक्ति पूरे मन से कर रहे हैं, वो कोई मशीन में नहीं। ये महाराज का। सो दीज आर द 3 थिंग्स which Maharaj exemplifies completely. Humility, बहुत कुछ है, और there are many many more, बट मेरा लिमिटेड कैपेसिटी है और हमारा टाइम भी लिमिटेड है, सो दीज आर द ओनली 3 थिंग्स which I thought I will share about Maharaj. Humility, absorption, and sensitivity, extreme levels of sensitivity. And yeah, that's it. वो किताब का नाम क्या बोला था? Journey Home. I really request all of you to please read Journey Home. इट्स एन अमेजिंग बुक। आपको अगर चाहिए तो ऑनलाइन पीडीएफ भी मिलेगा जर्नी होम का, अगर आप चाहते हो तो मैं शेयर करूंगी आपके साथ। बट आई विल स्टिल सजेस्ट कि इफ यू टेक हार्ड कॉपी ना, उसका हम्म। फीलिंग अलग ही होता है हार्ड कॉपी का। तो जिनको हार्ड कॉपी पॉसिबल नहीं है, सॉफ्ट कॉपी में आपको शेयर करती हूँ आपके साथ। बट You don't mind, can you spell it? Because I didn't quite catch it. जर्नी होम, JOURNEY, जर्नी होम, HOME। Yeah, it's an amazing book. Yes. Thank you very much. Hare Krishna. Thank Yes. you so much, Mataji. Very beautiful class. Thank you so much for Maharaj's pastimes. Just little bit what I can do to glorify Maharaj. Yes, हो जाता है। एंड इवन अगर आप चाहो तो ये बुक भी सर्च करते हो, सब सकते हो। आई डोंट नो इफ इट इज अवेलेबल ऑनलाइन। गुरु स्मरणम करके, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर बुक। सो ये भी एक है। एंड जर्नी होम का एक सीक्वल है उसके बाद का, जर्नी विद इन करके, वो भी बहुत अच्छा है। बट पहले आप जर्नी होम पढ़ना, एंड देन उसके बाद जर्नी विद इन, थोड़ा, क्योंकि उसमें महाराज ने अपने रियलाइजेशंस लिखे, पूरा फिलोसॉफिकल ये है। एंड इट्स वेरी नाइस एक्चुअली, वो भी बहुत अच्छा बुक है। बट जर्नी होम आपको अच्छा लगेगा क्योंकि स्टोरीज है। तो जिनको आपको स्टोरीज पढ़ना पसंद है तो जर्नी होम आपको बहुत पसंद आए। यू रियली लव इट, इज फुल ऑफ एडवेंचर एंड सिंपल इंग्लिश है। ऐसे भी नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश है या कुछ, सिंपल लूसिड इंग्लिश जो कोई भी पढ़ सकता है और कोई भी समझ सकता है। देयर आर वेरी फ्यू ऑथर्स हु कैन एक्चुअली राइट वेरी, लाइक इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो ऐसे एकदम बड़े बड़े वर्ड्स नहीं है, सिंपल इंग्लिश बट वेरी ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ एडवेंचर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई कमेंट है, कुछ एडिशन है? भूमिका माता जी, आप प्लीज इफ यू वांट टू ऐड समथिंग टुडेज। Mataji, you are giving all the knowledge. I'm just here to learn. Thank you so much. किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ कमेंट यू वांट टू ऐड? और regarding today's, I wanted to ask why extended sense gratification like humanitarianism has no spiritual value as mentioned in Nectar of Instruction. Okay, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में ये कहा गया है कि जो ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज है, जैसे कि हम कहते हैं कि सोशल वर्क करना, ये वो सब, उसको कोई स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं है ऐसे कहा। सो द फर्स्ट थिंग, सी, लेट मी क्लैरिफाई दिस, बेटर देन बीइंग अ पर्सन कि आई मी एंड माई, कि जो कुछ रिसोर्सेस है, सब कुछ है, वो मुझे सिर्फ मेरे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज करना है या मेरे इसके लिए यूज करना है, उससे बेटर है
कि हम समाज सेवा में यूज करें, ऑलवेज बेटर। बट स्टिल अल्टीमेट गोल नहीं है, बिकॉज अगर आप किसी को यू आर परफॉर्मिंग सोशल सर्विस, आप किसी को खाना खिला रहे हो, कपड़े दे रहे हो, सब कुछ, इट इज वेरी गुड, नो डाउट इट इज वेरी गुड। बट कितना टाइम तक करोगे, कितना दिन तक करोगे? एंड वॉट अबाउट द नेक्स्ट लाइफ? लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल। एक बहुत ही अमीर व्यक्ति का लड़का जो है वो गुम हो गया है, ठीक है, रास्ते पर लिटरली भीख मांग रहा है ये बच्चा। तो एक व्यक्ति आता है, देखता है कि अरे बच्चा, एक व्यक्ति आता है, वो देखता है अरे क्या बच्चा भीख मांग रहा है, अनदेखा करके चला जाता है। ये एक केस रहेगा। सेकेंड व्यक्ति आएगा, वो देखेगा और बोलेगा कि अरे बेचारा छोटा बच्चा है, इज बेगिंग, उसको खिलाएगा पिलाएगा, थोड़े पैसे दे देगा, चला जाएगा। थर्ड केस विल बी, वो उस बच्चे के पास जाएगा, उस बच्चे को पूछेगा बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कौन है, कहाँ रहते हो, और उसे अपने घर पे छोड़ेगा। तो नाउ टेल मी, तीनों में से सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट रिस्पॉन्स कौन सा था? ऑफ ऑल द थ्री, विच वॉज द बेस्ट रिस्पॉन्स? एक तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना, दूसरा है कि उसको खिलाओ पिलाओ, पैसे दे दो थोड़े, तीसरा है कि कनेक्ट दैट चाइल्ड विथ हिज पेरेंट्स वापस। थर्ड वन। तो थर्ड वन, यू आर कनेक्टिंग द चाइल्ड विद द पेरेंट्स, बिकॉज उससे क्या होगा, जो बाकी का प्रॉब्लम्स है उसका, भूखा रहना, प्यासा रहना, रास्ते पर घूमना, ये सब ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा। करेक्ट? सो प्लीज अंडरस्टैंड कि आजकल ये लोग जितने भी सफर कर रहे हैं, मोर देन हंगर ऑफ द स्टमक, इट इज हंगर ऑफ हार्ट। ठीक है? दैट डज नॉट मीन कि समाज सेवा नहीं करना है, लोगों को ऐसे ही अपने हाल पे छोड़ना है। यू हैव टू डू सोशल सर्विस, बट इन अ स्पिरिचुअल मैनर, in a way that it will connect them to Krishna. That is like for example, अभी हमारे टेम्पल का फूड फॉर लाइफ चलता है। फूड फॉर लाइफ में क्या हो रहा है कि जितने भी स्कूल्स हैं उनको सब जगह मिड डे मील पहुंचता है, उनके पास गरम खिचड़ी, न्यूट्रिशियस मील पहुंचता है। बट हाउ डू वी स्पिरिचुअलाइज इट? प्रसाद बनाओ उसको, ऑफर इट टू कृष्णा एंड देन सबको ऑफर करो। तो वो सब प्रसाद खा रहे हैं, तो वो स्पिरिचुअल जो है उनका पुण्य वो भी बढ़ रहा है, एंड एट द सेम टाइम बॉडीली नीड्स भी सेटिस्फाई हो रहे हैं। या फिर भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है। भक्ति वेदांत हॉस्पिटल इज, मतलब वहां पे एक अलग डिपार्टमेंट है, स्पिरिचुअल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जहां पे पेशेंट्स को डेली भगवत गीता रीडिंग है, भागवतम रीडिंग है, उनके पास ये सब होता है। दोज हु आर डाइंग, उनके पास कीर्तन चलता है, सो दैट लास्ट मोमेंट्स में देयर इज ओनली रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्ण। तो ये स्पिरिचुअल केयर भी साथ में होना चाहिए। सो दैट इज वाई दे व्हाट दे से इज कि अल्टीमेटली ह्यूमैनिटेरियनिज्म जो है, अभी जो लोग कहते हैं कि मेरा देश, मेरा ये, मेरा वो, वैसे सोचकर जो लड़ते हैं, सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजीज। ओके? एक आइडियोलॉजी ये है कि मैं, यू you नो know, एक होता है संकुचित मानसिकता, आई मी एंड माइन, मैं और मेरा फैमिली, ये सेंस ग्रेटिफिकेशन है। एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या है? मेरा डिस्ट्रिक्ट, मेरा राष्ट्र, मेरा कंट्री, दिस इज एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट, ओके, कि आज हम झगड़ा कर रहे हैं ये सोचकर इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, मैं इंडियन हूं, माई आइडेंटिटी इज आई एम एन इंडियन। ओके, एज ऑफ नाउ बॉडीली कंसेप्ट। आफ्टर आई डाई, माई होल लाइफ आई एम सो मच ऑब्सेस्ड विथ हेटिंग पाकिस्तान कि मैं मरने के समय भी आई हेट पाकिस्तान ही सोच रही हूँ। एंड नेक्स्ट लाइफ आई एम बोर्न इन पाकिस्तान। नाउ व्हाट इज माई आइडेंटिटी? एम आई इंडियन और आई एम पाकिस्तान? आई एम नन। मैं ना इंडियन हूं, मैं ना पाकिस्तानी हूं, आई एम द स्पिरिट सोल। दिस इज माई ओरिजिनल आइडेंटिटी। सो दैट इज वाई ह्यूमैनिटेरिज्म को उन्होंने ये कहा है कि इसको स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं है, बट इट इज नीडेड। धर्मो रक्षति रक्षित, दोनों टाइप की जरूरत है। शिवाजी महाराज भी चाहिए और तुकाराम महाराज भी चाहिए, क्योंकि शिवाजी महाराज रहेंगे तब जाके तुकाराम महाराज यहाँ पर भजन कर सकते, और तुकाराम महाराज यहाँ पर भजन कर रहे हैं, इसके लिए शिवाजी महाराज की रक्षा हो रही है वहां पे। दैट स्पिरिचुअल पोटेंसी ऑफ द साधुस इज प्रोटेक्टिंग द आर्मी।
एंड द आर्मी इज इन रिटर्न प्रोटेक्टिंग द साधुस। तो इसके लिए कृष्ण ने कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। इसके लिए 4 वर्ण और 4 आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। दिस इज व्हाई इट इज नीडेड। हर एक का अपना कंट्रीब्यूशन है टू द सोसाइटी, लेकिन अल्टीमेट वेलफेयर इज इट ऑल हैज टू बी डन फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। तब जाकर वो ह्यूमैनिटेरियन नहीं रहेगा। वी हैव टू राइज इट टू द लेवल ऑफ कृष्णाटेरियन, वी हैव टू राइज इट टू द लेवल ऑफ स्पिरिचुअल। ये एक क्षत्रिय ये सोचकर भी युद्ध कर सकता है, या फिर आज जो धर्म की हम रक्षा कर रहे हैं, हिंदुत्ववाद हम जो बोल रहे हैं, वो एक तरफ ये सोचकर भी हो सकता है विद दैट प्राइड, मैं हिंदू हूं। ये एक प्राइड है, ठीक है, रियलाइजिंग दैट आई एम हिंदू और इसके लिए मैं हिंदू धर्म का पालन करूं। ये कहाँ पे भी अगर हम इतना ये रूट रूट डाउन हो जाएंगे ना, वी हैव टू रियलाइज हमारे नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो बाय बर्थ हिंदू नहीं थे, हमारे जो आचार्य है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, they were Hindus by birth, but they were forced to become Muslims, and then again they accepted Sanatan. Externally, they were forced to become Muslims, externally. But internally, they were Sanatanis. They were worshipping Krishna all the time. This is what we have to realize. Humanitarian values चाहिए, but they have to be connected to Krishna. तब जाकर उसका वैल्यू है कोई, वरना वो साइकिल चलता रहेगा, बिकॉज नन ऑफ दिस हैज द एबिलिटी टू लिबरेट अस फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड। ये सोचना कि मैं हिंदू हूं, ये सोचना कि मैं इंडियन हूं, ये हमें भौतिक चक्र में से बाहर नहीं निकालने वाला। हम वापस इंडिया में ही जन्म लेंगे, हिंदू परिवार में ही जन्म लेंगे, लेकिन जन्म लेंगे, ये प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग इट? आपको समझ में आ रहा है? लाइक इज दिस सेटिस्फैक्टरी ये आंसर? Yes. या सो व्हाट वी हैव टू डू इज आई आई हैव टू प्लीज कृष्णा। ठीक है, द राइट अप्रोच विल एक्चुअली बी आई हैव टू प्लीज कृष्णा। आई एम फॉर्चुनेट दैट कृष्णा हैज गिवन मी बर्थ इन इंडिया, बिकॉज महाप्रभु सेज भारत भूमिल हैल मनुष्य जन्मजात। आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे भारत भूमि में जन्म मिला है। आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे हिंदू परिवार में जन्म मिला है। तो हिंदू धर्म का रक्षा करना है। आई हैव टू प्रोटेक्ट माई हिंदू प्रिंसिपल्स, आई हैव टू प्रोटेक्ट सनातन धर्म, बट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। बिकॉज कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा था, धर्म संकट में है इसके लिए युद्ध करो, इसके लिए नहीं क्योंकि तुम्हारा राज्य जा रहा है। वेरी पर्पज ऑफ फाइटिंग द कुरुक्षेत्र वॉर, भगवत गीता जो बोली गई है, इट इज सो दैट धर्म की रक्षा हो, राज्य वापस मिले, इसके लिए नहीं है। समझ में आ रहा है? सो ये है ह्यूमैनिटेरियज्म विल बी एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, एक्सटेंडेड फॉल्स ईगो है। ठीक है, मेरा देश है। क्यों मेरा देश है? क्योंकि भगवान ने मुझे यहाँ पर नियुक्त किया है, भगवान की कृपा से मुझे ये देश मिला। तो मेरा देश के प्रति कर्तव्य मुझे करना है, बिकॉज दैट इज माई ड्यूटी एज अ सिटीजन। बट एट द सेम टाइम आई शुड नॉट फॉरगेट कि मेरा ओरिजिनल ड्यूटी इज टुवर्ड्स द लॉ। आई होप दिस satisfies. किसी का कोई और प्रश्न है? श्रेया, यू आर लुकिंग कंफ्यूज्ड, इज देयर समथिंग यू वांट टू आस्क? ओके, किसी का कोई और प्रश्न है? ओके, shall we end then? I was not lost actually. The moment you spoke about Tukaram Maharaj and Shivaji Maharaj, it hit me that my family keeps telling me that my ancestors were, Pujari in Shivaji Maharaj's palace. And so that's why I just, Oh, yeah, I got lost in that. see, both are needed actually. समाज को आज के समय में, करंट टाइम्स में, क्षत्रिय की भी जरूरत है, एंड वी हैव टू बिकम दिस ऑल्सो। धर्म की रक्षा तो होनी चाहिए, बिकॉज धर्म है तो हम, जिन जो धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म उनकी रक्षा करता है। दैट इज द ट्रूथ अल्टीमेटली। प्लीज रिमेम्बर दिस। अगर हम ऐसे सोच के बैठेंगे ना कि भक्ति ही सब कुछ है, हम बस भक्ति करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, हम हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे, ये नहीं होने वाला है। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज रिमेम्बर वृंदावन के जो 3 प्रधान डीटीज है,
मदन मोहन, गोविंद और गोपीनाथ तीनों वृंदावन में नहीं है, तीनों जयपुर में है, राजस्थान में, क्योंकि वहां पे क्षत्रिय थे जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वृंदावन इज द स्थान, अल्टीमेट स्थान ऑफ भक्ति। बट ऑल थ्री ऑफ देम, गोविंद जी, गोपीनाथ एंड मदन मोहन, तीनों भी वृंदावन में नहीं है, तीनों जयपुर में है। बिकॉज वहां पे वो क्षत्रिय फोर्स था जो धर्म की रक्षा कर रहा। बट एट द सेम टाइम कृष्णा ऑल्सो प्रोटेक्ट्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड बोथ दीज थिंग्स। कृष्णा विल नेवर से दैट आप ऐसे ही बैठो मैं सब कुछ करूँ। कृष्णा विल से यू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन, देन आगे प्रोटेक्ट करना मेरा काम। लाइक फॉर एग्जाम्पल तिरुपति में एक बार ये हुआ था। तिरुपति इज वराह क्षेत्र, ओके। तिरुपति में एक बार हुआ था कि जब देयर वाज दिस, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द लीडर, देयर वाज दिस मुगल लीडर और सम फेलो हु वाज अबाउट टू अटैक तिरुपति। तो अभी ये पुजारी सब ये हो गए कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट बालाजी, यू नो यू कांट कैरी बालाजी, इतने बड़े हैं, क्या करेंगे। एंड बहुत पास आ चुका है अभी तक, किधर से एस्केप का भी रूट नहीं है, क्या Was it करेंगे। Tipu Sultan or someone? नो नॉट टीपू सुल्तान, देयर वाज समबडी एल्स, आई फॉर उनको नाम नहीं याद आ रहा है उसका। आई फाइंड आउट द नेम एंड आई टेल। बट ये डेफिनेटली ये हुआ, ये बहुत ही बड़ा क्षेत्र। एंड व्हाट हैपेंड इज नाउ कंप्लीट हेल्पलेसनेस है, बिकॉज देयर इज नथिंग दे कैन डू। तो ये डिवोटीज ने अभी बालाजी को प्रे किया कि प्लीज यू हैव टू सेव, हम लोग हमारा जान दे देंगे। ये लोग वेपन्स लेके रेडी हो गए कि हम लोग लास्ट ब्रेथ तक हम लोग फाइट करेंगे इसके साथ। बट वी नो फॉर श्योर कि ये हमको हराने वाले हैं और आपको डैमेज होगा, वो हमें नहीं चाहिए। सो प्लीज प्रोटेक्ट योर सेल्फ। एंड बिफोर दीज डिवोटीज कुड ऑल्सो बी अटैक, when this person was coming with his full army, hordes and hordes of boars, बराह जो है वो उधर पहुंचे। एंड द मुगल, दिस मुगल नहीं था, इट वाज सम मुस्लिम यही था, लेकिन कोई तो इन्वेडर था। तो दे हैड टू रिट्रीट एंड वराह क्षेत्रम, सो दैट इज व्हाई वो वराह क्षेत्रम वाज प्रोटेक्टेड बाय वराह देव एक्चुअली। सो कृष्णा ऑल्सो प्रोटेक्ट्स, लेकिन ये पुजारी लोग भी ऐसे ही बैठे नहीं कि हाँ आप करो, वो लोग वेपन्स लेके रेडी हो। गोविंद जी का भी ऐसे ही स्टोरी है वृंदावन का। गोविंद देव का जब पता चला कि औरंगजेब वॉज अबाउट टू अटैक, गोविंद देव का जो टेम्पल है वृंदावन का वो सबसे बड़ा टेम्पल है, 7 फ्लोर्स का टेम्पल था। और उसके ऊपर एक इतना प्रेशियस स्टोन था कि आगरा से दिखाई देता था। सो व्हाट हैपेंड वाज, ये जो औरंगजेब की क्वीन थी उसने देखा कि कुछ तो चमक रहा है, एंड इसका हाइट मेरे पैलेस से ज्यादा कैसा। तो पता चला मंदिर है, तो औरंगजेब को बोला तोड़ने के लिए भेज दो। तो औरंगजेब ने अपनी पूरी सेना को भेज दी। तो जैसे ही भक्तों को खबर लगा कि तोड़ने वाले हैं, गोविंद जी को लेके भाग गए वो लोग वहां से, दे रैन टू जयपुर, बिकॉज वहां पे राजपूत थे प्रोटेक्शन के लिए। सो गोविंद जी को लिया और सब डिवोटीज भागे, तो टेम्पल वाज एम्प्टी। लेकिन औरंगजेब ने टेम्पल डेमोलिश करना शुरू किया, जो औरंगजेब का ये जो आर्मी था। नाउ व्हाट हैपेंड इज, एट द बेस, अगर आप अभी भी वृंदावन जाओगे, यहाँ पे गोविंद जी का टेम्पल है, थोड़ा नीचे आप बेस पे आओगे ना, देयर इज अ टेम्पल ऑफ हनुमान जी। तो हनुमान जी जो है, उन सडनली ऑल ऑफ अ सडन हनुमान जी ने जोर से लायन की तरह गर्जना की। 7 फ्लोर में से उन्होंने 5 फ्लोर्स डेमोलिश किए, लास्ट के 2 फ्लोर बचे थे। जोर से हनुमान जी ने एक सिंह की तरह गर्जना की, तो ये सब डर गए सैनिक। और अचानक झुंड में इतने सारे बंदर आए और वो अटैक करने लगे। तो पूरी की पूरी सेना जो है भाग गई। तो आज भी अगर आप गोविंद देव में जाओगे, 2 फ्लोर्स बचे, और ये हनुमान जी का नाम पड़ा सिंहपोर हनुमान। सिंहपोर हनुमान यानी कि वो हनुमान जी जो सिंह की तरह गर्जना कर रहे हैं। सो कृष्णा प्रोटेक्ट्स डेफिनेटली। तुलसीदास जी का भी स्टोरी है, अकबर के कोर्ट में जाते तो वो पूरे बंदर आ जाते हैं वहां पर, तुलसीदास जी हनुमान जी के प्रोटेक्शन को इन्वोक करते हैं। देर आर सो मेनी स्टोरीज ऑफ कृष्णा कमिंग एंड प्रोटेक्टिंग हिज डिवोटीज। बट इसका मतलब ये नहीं कि क्योंकि हम उतने प्योर है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन, हम लोग तुलसीदास जी के लेवल पे है, हम लोग तुकाराम महाराज के लेवल पे है? नहीं है। हम लोग उतने इससे भजन कर तो नहीं, तो जो हमारा बॉडीली ड्यूटीज है वो हमें फॉलो करना है, वी हैव टू फॉलो इट। जब तक हम वो स्टेज पर पहुंचते नहीं, तब तक हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम लोग ये नहीं सोचना चाहिए हम लोग ट्रांसेंडेंटल है, कृष्णा आके बचाएंगे। वी आर नॉट द्रौपदी, वी आर नॉट द्रौपदी। वो लेवल ऑफ सरेंडर अब तक नहीं है हमारा। तो हमें धर्म के लिए फाइट करना ही है, बट अल्टीमेटली वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये अल्टीमेट गोल नहीं।
So all types of devotees are required. You need Brahmana devotees for guidance. You need Kshatriya devotees to fight. You need Vaishya devotees for, raising the economy. And you need Shudra devotees to assist and have the artistic and the atheistic yeah, touch for everything. लेबर जो है मेन वो शूद्र डिवोटीज का होता है. मतलब शूद्र क्लास इज लेबर क्लास. फुल स्ट्रेंथ उनके अंदर, मतलब बहुत. जगन्नाथ जी अभी भी अगर आप जाओगे तो दयितपति से उनको उठा के लेके जाने के. वहां पे कोई ऐसा भेद नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ही करेगा पूजा. नो, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड. सो एवरीवन इज इम्पोर्टेंट. एक्चुअली जो हमारे राजापुर के जो डीडी है ना जगन्नाथ जी के, तो उनकी स्टोरी आप शॉर्ट में बताएंगे? एक्चुअली 940 940. एंड वो स्टोरी काफी बड़ी है. मैं वो आराम से आप लोगों को चाहिए तो बोलूंगी, क्योंकि वो ऐसा फटाफट बोलने में मजा नहीं है. वो स्टोरी डिटेल्ड स्टोरी है और काफी सारे पास टाइम्स भी है. तो अगर आप लोग, इफ यू ऑल आर ओके, मे बी वन संडे वी कैन मीट एंड वी कैन, मतलब ऑनलाइन, या तो संडे या फिर. एंड जगन्नाथ जी के पास टाइम्स हम लोग पूरा जगन्नाथ ऑफ राजापुर, जगन्नाथ ऑफ जगन्नाथपुरी, सबके मैनिफेस्टेशन हम बात करें. चालेल मोनाली, इज इट ओके? हो चालेल, काही कारण हरकत नाही. डिटेल मध्ये घेतलं ना तर खूप छान वाटेल. हो फटाफट मजा नहीं है. एंड जगन्नाथ ऑफ, आई हैव द बुक. आई हैव जगन्नाथ ऑफ राजापुर करके भी एक बुक है. वेरी ब्यूटीफुल. वेरी वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है. सो वील एंड हियर. या सृष्टी, सृष्टी आहे? येस माताजी. 8चं काही अनाउन्समेंट आहे का? हो. सृष्टी विल अनाउंस. नाही माताजी, आप अनाउंस करा. ओके. सो ऑन 8, टाइमिंग अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, बट ऑन 8 दैट इज नेक्स्ट संडे, ये अगला संडे जो है, वी आर प्लानिंग कि हम लोग सब एनवीसीसी टेम्पल में मिले और एक ऑफलाइन सेशन हो, so that all of us can get together, we can know each other better. एनवीसीसी टेम्पल कात्रज में, पुणे. तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि सब लोग मिले एंड वी हैव अ स्मॉल ऑफलाइन सेशन. एक्टिविटीज रहेंगे, गेम्स रहेंगे, कीर्तन रहेगा, कथा रहेगा, हट टू हट टॉक रहेगा. एंड या, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग ऑल ऑफ यू, क्योंकि ऑनलाइन ऑनलाइन में इतना वो पर्सनल टच नहीं होता. आई एम सो एक्साइटेड. मी पण, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट. सो आप लोग जो लोग भी आ सकते हैं, एंड आपके कुछ अगर मे बी वी कैन स्टार्ट बाय अराउंड 10 और समथिंग, 10 बजे तक अगर हम लोग मिलेंगे सब लोग. यस माताजी, क्योंकि 10 बजे तक तो मॉर्निंग प्रोग्राम ही चलता है टेम्पल का संडे. हाँ, 10 बजे तक तो प्रोग्राम्स ही रहता है. सो मुझे भी कम्यूट करने के लिए टाइम जाएगा यहाँ से. आई नीड अराउंड 2 घंटा तो लगता है मुझे यहाँ से आने के लिए. तो मे बी फ्रॉम 10 o'clock वी कैन मीट 8th को. तो आप लोग ग्रुप पे अपना कंफर्मेशन डाल दीजिए, जो लोग भी अवेलेबल है. तो प्लीज पुट अ कंफर्मेशन ऑन द ग्रुप कि आप लोग आ रहे हैं, सो दैट वी कैन अरेंज अकॉर्डिंगली. कुछ अगर हॉल है या प्रसादम का कुछ है तो वी कैन जस्ट अरेंज. ठीक है. एंड प्लीज ट्राई आने के लिए, सो दैट वी कैन ऑल मीट. सबने ऑनलाइन देखा है, अभी तक किसी ने सामने किसी का ऑफलाइन नहीं देखा है. ऑफलाइन मिले ही नहीं है. हम लोग कोई भी ऑफलाइन मिले नहीं है. मुझे आप फर्स्ट लोग सेशन है, ऑफलाइन मिले. तो सब ट्राई करो आने का. ओके. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. इट्स क्वाइट लेट. आई एम सॉरी, बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का आज, बट थैंक यू वेरी मच. और एक अनाउंसमेंट है, कल संडे फॉर साधु संघ 10 to 11 विजय प्रभु जी देने वाले. यस, 10 to 11 संडे फॉर साधु संघ. हाँ, अभी तक पोस्टर नहीं बना इसीलिए बता दिया. मेरा कल एग्जाम है भक्ति शास्त्री का. आई एम स्टडी. ऑल द बेस्ट पूरा फॉर योर पढ़ेगा. एग्जाम. आई हैव टू स्टडी नाउ. All the best. थैंक यू. आई नीड इट. आई हैव नॉट स्टडी, मतलब बहुत कुछ बाकी है पढ़ने का अभी तक. चलो, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. आई एम सो सॉरी फॉर द डिले. बहुत थैंक यू सो मच माता जी, आपकी वजह से गुरु महाराज की इतने सारे पास्ट है, इतनी सारी बातें हमें सीखने को मिली, सुनने को मिली, जो हमने सुने भी नहीं और हमें और सुनने मिले आपकी वजह से. थैंक यू महाराज. परम पूज्य श्रीला राधानाथ स्वामी महाराज की जय. जय.